सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C241 अध्याय 241 एक्स्ट्रा डी आर्ची हिदायत उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यहाँ मुझे इसे अपने कान में डाल दो, तौफिक ने कहा, जिन्होंने तब झुमके को एक्स्ट्रा के कानों से जोड़ा और किया, हे टिल्डर यह आश्चर्यजनक रूप से आप पर अच्छा लग रहा है। वास्तव में हाँ टिल्डर, अब लेम्बू और अन्य के साथ खेलो। ये सुनकर कि एक्स्ट्रा ने बहुत खुशी से अपना सिर हिलाया और एक समान रूप से खुश अभिव्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा लिम्बसवाना और अन्य लोगों की ओर भाग गया। एक्स्ट्रा के चले जाने के साथ कोई अचानक तौफिक के पीछे दिखाई दिया और फिर दोनों हाथों से तौफिक की आंखों को कवर किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अंदाज लगाओ कौन, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप मीलों दूर से आ रहे हैं, गैया इसे रोकें। अच्छा टिल्डर, क्या मुझे उस बारे में खुश महसूस करना चाहिए, गैया ने कहा, जिसने तब तौफिक के चेहरे से अपना हाथ हटा दिया और फिर तौफिक के पास बैठ गया और तौफिक के कंधे पर अपना सिर आराम किया। वे एक्स्ट्रा को अपने झुमके को लिम्बुस्वाना और नागितक को दिखाते हुए देखते हुए एक साथ बैठे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वह बहुत खुश लग रहा है ना एचएम। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे चिंता है कि भविष्य उसके लिए क्या है जैसे वह बड़ा होता है। ये सुनकर कि गैया ने क्या कहा, तौफिक केवल चुप रह सकता है क्योंकि वह खुद भी जानता था कि भविष्य में एक्स्ट्रा का क्या इंतजार होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह फूफू टिल्डर इस तरह से बहुत दोषी महसूस नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप मेरे और एक्स्ट्रा के साथ हमेशा के लिए नहीं हो सकते, कम से कम इस युग में नहीं। मुझे पता है कि भविष्य में आपके लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा है और मैं इस तरह से बहुत स्वार्थी नहीं हो सकता। बस आप मेरी गर्भावस्था के दौरान बहुत खुश हैं। मुझे पता है कि आप यहाँ क्या बलिदान करते हैं और एक महिला के रूप में मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, पूरी समझ के साथ गैया ने कहा। और किसी कारण से जब गैया ने कहा कि एक्स्ट्रा ने उन दोनों की और रुख किया और अपना हाथ लहराया, ये देखकर स्वचालित रूप से तौफिक और गैया ने भी अपने बेटे की ओर अपने हाथ लहराए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सांस यह अभी भी मुझे लगता है कि मैं सबसे बुरा हूँ, आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह एक से अधिक महिला होने के लिए आपकी गलती है शहद टिल्डर। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ये सिर्फ ऐसा ही हुआ, मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है टिल्डर, ये भी आपकी गलती है क्योंकि एक बहुत ही सुंदर और भयानक आदमी होने के लिए, गैया ने कहा कि एक वासना टकटकी के साथ तौफिक को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम महिलाओं मुझे देखना बंद करो जैसे तुम मुझे खाना चाहते हो। ये सुनकर गैया बेहोश मुस्कुराया और फिर तौफिक के कान में फुसफुसाया, क्या होगा अगर मैं वास्तव में आपको खाना करना चाहता हूँ। यह एक लंबा समय हो गया है क्योंकि हमने ऐसा किया है, रोके कि अन्य हमें देख रहे हैं और यह इतना लंबा नहीं है, हमने कुछ दिनों पहले ऐसा किया था। तौफिक ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में तौफिक ने अपने निष्क्रिय कौशल में से एक को निष्क्रिय करने में भी सफल रहा है, इसलिए वह गर्भावस्था के डर के बिना शांत दिमाग के साथ सेक्स कर सकता है। ठीक है टिल्डर, मेरे लिए यह उम्र पहले की तरह है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह टिल्डर, मैं चारों ओर मजाक करना बंद कर दूंगा, इसलिए आप पिता की तलाश में जाने की योजना कब बनाते हैं। हम कुछ दिनों में हो सकता है, मुझे उसकी तलाश करने से पहले सैटेलाइट के माध्यम से पहले उसका स्थान ढूंढना होगा। मैं पहले की तरह लक्ष्यहीन रूप से खोज नहीं करना चाहता। क्या आपने सूचना विभाग को सूचित किया है। हाँ टिल्डर, मैंने पहले ही उन्हें कुछ दिन पहले बताया था और मैंने उन्हें अपने पिता की विशेषताएं भी दी हैं और उसकी एक तस्वीर जो मेरे पास है, भले ही वह युवा था लेकिन शायद बहुत ज्यादा नहीं बदल जाएगा, परिणाम जल्द या बाद में बाहर आना चाहिए। हम टिल्डर, इस युग में आपने कितना समय छोड़ा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 2 साल, कम या ज्यादा, तौफिक ने कहा। और उसके बाद उन दोनों ने एक्स्ट्रा को देखते हुए चुपचाप बैठे, लेकिन लंबे समय बाद नहीं, एक्स्ट्रा ने अपना सिर वापस उनके पास कर दिया, लेकिन इस बार वह वापस उनकी ओर भाग गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पापा क्या तुम बाहर जा रहे हो। एक्स्ट्रा के सवाल को सुनकर तौफिक और गैया ने एक दूसरे को भ्रम में देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 किसने कहा तुमसे ये, तौफिक से पूछा और फिर एक्स्ट्रा ने जमीन की ओर इशारा किया। ये देखकर तौफिक और गैया और भी अधिक भ्रमित दिखे। कौन, भूमि ने मुझे बताया। कौन, भूमि, यह तौफिक ने नीचे इशारा करते हुए पूछा जमीन की ओर। और तौफिक के सवालों का जवाब देने के लिए एक्स्ट्रा ने सिर्फ अपने सिर को उत्साह से सिर हिलाया। ये देखकर तौफिक ने गैया की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आपके पास इस तरह की क्षमता है, गैया। मैं सुन सकता हूँ कि पृथ्वी क्या कहना चाहती है, लेकिन बोलने के चरण में नहीं। ये सिर्फ वैसा ही है, मैं पृथ्वी से फुसफुसाते हुए सुनता हूँ। ये सुनकर तौफिक ने एक्स्ट्रा को देखा। अक्सा, पृथ्वी ने आपको क्या बताया, क्या आप इसे कुछ करने के लिए कह सकते हैं। तौफिक के सवाल को सुनकर एक्स्ट्रा ने एक परेशान अभिव्यक्ति दिखाई जो गैया और तौफिक के लिए मजेदार लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपको अपने आप को मजबूर करने की जरूरत नहीं है बेटा, तौफिक ने कहा। एक्स्ट्रा को रोकना चाहते हैं लेकिन चिल्लाते हुए अचानक अपना हाथ बढ़ा दिया। हाथ, दरार, तारांकन। इसके साथ एक्स्ट्रा के चारों ओर की जमीन अचानक चली गई और एक छोटा सा हाथ बना दिया जिसने तुरंत एक्स्ट्रा के छोटे हाथ को हिला दिया। ये देखकर तौफिक और गैया तुरंत हैरान हो गए, न केवल उन्हें बल्कि यहाँ तक कि लिम्बुस्वाना और नागितक, क्योंकि एक्स्ट्रा ने जो किया वह जादू जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि तौफिक और गैया ने मन के किसी भी आंदोलन को महसूस नहीं किया था। यह एक्स्ट्रा के अनुरोध के अनुसार पृथ्वी को अपने द्वारा ले जाया गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, गैया। मैना के साथ मैं कर सकता हूँ, मैना के बिना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जैसे अक्सा ने किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 फिर क्या हमारे बेटे ने बस कुछ अद्भुत किया, ठीक उसी तरह ये संभव है। आखिरकार वह गैया का बच्चा है, एक आदिवासी है। अप्रत्यक्ष रूप से अक्सा को पृथ्वी का बच्चा कहा जा सकता है। एक आदिवासी होना आमतौर पर गैया की तरह नहीं होता है, मेरा मतलब है एक महिला और एक मानव की उपस्थिति भी है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अक्सा एक अद्वितीय अस्तित्व है, शायद पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही है। लिम्बुस्वाना ने कहा जो तौफिक और गैया के बीच चर्चा में शामिल हुए। उदाहरण के लिए बसुकी और मुझे ले लो, हम दोनों पुरुष हैं और यह महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। आमतौर पर एक ग्रह के लिए 2 आदिवासी प्राणी होते हैं, जबकि पृथ्वी पर केवल एक ही है, केवल गैया है और अकेले ही पृथ्वी को विशेष बनाता है। लिम्बुस्वाना ने जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम टिल्डर वैध बिंदु, तो क्या आप कह रहे हैं कि अक्सा का अस्तित्व एक आदिवासी होने की कमी को पूरा करना है। तो क्या अक्सा एक आधा आदिवासी है। ठीक है टिल्डर, वह गैया का बेटा है, इसलिए अक्सा को आधा आदिवासी होना काफी सही है और आधा पिशाच भी है, हालांकि उसने अभी भी
इसे अभी तक नहीं दिखाया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जीन रहस्यमय तरीके से काम करते हैं और अक्सा हमारा बच्चा है, इसलिए उसे स्वचालित रूप से हमारे जीन विरासत में मिला और उन्हें कुछ नया बनाया गया। उसके बाद वे एक लंबी बहस में लगे हुए थे, इससे पहले कि एक्सरा ने ताफिक से संपर्क किया और अपनी शर्ट पर टग दिया। एचएम टिल्डर क्या गलत है अक्सा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पापा क्या अक्सा ने कुछ गलत किया? एक्सरा ने अपना सिर कम करते हुए दुखी होकर पूछा। ये सुनकर गैया और अन्य लोगों ने तुरंत अपनी चर्चा को रोक दिया और एक्सरा को देखा। आप उस बारे में क्या सोचते हैं बेटा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप लोग थोड़ी देर के लिए अक्सा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अक्सा को लगता है कि अक्सा ने कुछ बुरा किया है। आपकी यात्रा एमवी एली न्यू वेलविन नेट पर जारी है। ये सुनकर तौफिक थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी और उसके हाथ ने एक्सरा के सिर को थपथपाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अक्सा ने कुछ भी बुरा नहीं किया। अक्सा ने क्या किया कुछ अद्भुत था और हमें आप पर गर्व है। मुझे खेद है कि अगर यह आपको असहज करता है तो ठीक है। इस बारे में कैसे? क्या आप पापा के साथ आना चाहते हैं? वास्तव में हाँ, हम अपने पिता की खोज करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपके दादाजी, आप उससे मिलना चाहते हैं है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 दादाजी, तब मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, एक्सरा ने उत्साह से कहा और ये देखकर तौफिक भी मुस्कुराया और एक्सरा के सिर को फिर से स्ट्रोक किया। क्या हनी, हम उस बारे में कभी सहमत नहीं हुए और बाहरी दुनिया अभी अक्सा के लिए बहुत खतरनाक है, गैया ने एक गुस्से में अभिव्यक्ति के साथ कहा। ये देखकर लिंगुस्वाना धीरे धीरे पीछे हट गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये समझने का एक शानदार मौका है कि क्या होता है बाहरी दुनिया, और यह अक्सा के लिए अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। उसे ये भी जानने की जरूरत है कि वहाँ क्या हो रहा है। गैया, कृपया समझें कि मैं ये भी समय बिताना चाहता हूँ कि मैं अक्सा के साथ यथासंभव लंबे समय तक बिताता हूँ, और जब मैं उसकी तरफ से होता हूँ तो क्या खतरे हो सकते हैं? तौफिक ने कहा। ये सुनकर कि गैया की अभिव्यक्ति संदिग्ध लग रही थी, तौफिक ने जो कहा वह सच था। हालांकि एक्सरा अन्य 2 साल के बच्चों से अलग था, वह अपने साथियों की तुलना में थोड़ा अधिक परिपक्व था, लेकिन एक माँ के रूप में चिंता गैया की भावनाओं से बच नहीं सका भी। लेकिन अभी बाहरी दुनिया में क्या हुआ, मुझे नहीं लगता कि अक्सा इसके लिए तैयार है। गैया, आप जानते हैं कि अक्सा उसकी उम्र के अन्य बच्चों से अलग है और हम उसे बहुत ज्यादा खराब नहीं कर सकते। हमारा राज्य पृथ्वी पर स्वर्ग है, लेकिन हमें ये भी सिखाना होगा कि पृथ्वी विशाल है। न केवल इस राज्य के विषय में, उसे ये जानना होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। तौफिक ने कहा। ये सुनकर गैया कुछ भी नहीं कह सकता था। गैया ने एक गहरी सांस ली और फिर खड़े हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं इसके बारे में पहले सोचूंगा, मुझे कुछ समय दूंगा, गैया ने कहा कि बाद में तुरंत वहां से निकल गया। ये देखकर तौफिक केवल अपना सिर हिला सकता था और फिर एक्सरा को देख सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अक्सा, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है ना? तौफिक के सवाल को सुनकर अक्सा ने सिर हिलाया और फिर गैया के बाद चला गया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C242 अध्याय 242 2 बच्चे। कुछ दिनों के बाद एक राजा के रूप में तौफिक ने बहुत कुछ नहीं किया, और फिर से अगर उसकी दादी को ये पता था तो उसे बहुत ईर्ष्या होगी। यह विभिन्न कारणों से हुआ, जिनमें से एक गैया था। लगभग सभी आधिकारिक मामलों को गैया द्वारा संभाला गया था, और दूसरा कारण पहले उल्लेख किया गया था कि राज्य में लोग उनके क्षेत्रों में बहुत कुशल थे, बाद में उन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया गया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि तौफिक का काम सिर्फ चारों ओर है। एक बार में जब कोई समस्या होती है जिसे सामान्य तरीके में हल नहीं किया जा सकता है, तो वे हमेशा तौफिक से मदद मांगते हैं। 8 साल के अस्तित्व के बाद इस राज्य में एक चीज जो नहीं बदली है वह ये है कि किसी को भी बड़प्पन नामक चीज में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हर बार जब तौफिक इसे लाता है तो वे जो जवाब देते हैं वह हमेशा समान होता है। रैंक और स्थिति केवल बुरे लक्षणों को जन्म देगी, जैसे कि लालच और स्वार्थ। स्थिति और रैंक के साथ जाति को समाज में बनाया जाएगा, भले ही हम यह नहीं चाहते हैं। जब ऐसा होता है तो विभाजन बनाए जाएंगे और विभाजन से संघर्ष धीरे धीरे उभरेंगे, और यह है कि हम सबसे अधिक नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में हम सभी इस बात से सहमत हैं कि केवल आप और महामहिम रानी के पास बड़प्पन का दर्जा होगा। हम केवल एक ही रैंक और स्थिति के साथ आप दोनों का अनुसरण करेंगे, अर्थात आपके अनुयायियों के रूप में आपकी महिमा। यही वे हमेशा कहते हैं, और अपनी सभी दृष्टि से देखने वाली आंखों के साथ। तौफिक को पता था कि उन्होंने इसे अपने दिलों के नीचे से कहा था, जो कि तौफिक को भी अवाक कर दिया था। लेकिन यह वही है जो तौफिक सरंजाना साम्राज्य के लोगों के बारे में पसंद करता है, और तौफिक का मानना है कि अगर वे अपनी मान्यताओं पर रोक लगाकर जारी रखते हैं तो तौफिक को यकीन है कि यह राज्य सैकड़ों या हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तौफिक उन लोगों को कुछ नहीं देता है जो मेधावी हैं। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने 3 साल पहले ब्रिल से जो कहा था, और ब्रिल के साथ तौफिक को उसके जादू को सिखाने के लिए कह रहा है। लेकिन तौफिक का जादू सामान्य रूप से जादू से अलग है, और अन्य लोग इसे सीख सकते हैं। तो एक बार और भी एक बार और भी बहुत अधिक मूल्यवान है, और भी अधिक मूल्यवान है, और भी अधिक मूल्यवान है। तकनीक जो जादूगरों को सीधे मन को अवशोषित करने की अनुमति दे सकती है, पहले इसे फिल्टर किए बिना। इसलिए वे जो मन को अवशोषित करते हैं वह स्वचालित रूप से उनके कोर में प्रवेश करेगा और बिना किसी संदूषण के शुद्ध मान बन जाएगा। इसके साथ ये कहा जा सकता है कि सरंजाना साम्राज्य का जादूगर डिवीजन पृथ्वी पर सबसे मजबूत है। वही फाराक, सर एक्सल और अन्य उनके योगदान के लिए एक इनाम के रूप में तौफिक ने उन्हें ज्ञान दिया जो उनके पास था, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से केवल सरंजना राज्य को और भी तेजी से विकसित किया। इसके अलावा गैया मुक्त और अनसुना होने के साथ पृथ्वी पर मन की स्थिति धीरे धीरे सुधार हुई। हालांकि शायद इस वजह से पृथ्वी तेजी से बाहर से इस बिंदु पर आक्रमणों के संपर्क में थी कि देवता एक बार फिर पृथ्वी पर पैर रखने में सक्षम थे। इस तरह हालांकि इस युग को द एरा ऑफ कैओस कहा जाता है, इसे द गोल्डन एरा ऑफ मैजिक भी कहा जा सकता है। ये कई बड़े अकादमियों के उद्घाटन से साबित होता है जो विशेष रूप से अपने छात्रों को जादू के बारे में सिखाते हैं, और पहले में से एक 859 में बनाया गया था, जो मूल रूप से धर्म के बारे में ज्ञान सिखाने के लिए था और एक ही तरह से सीखने और अन्य सामान्य ज्ञान के बारे में जानने के लिए। जादू का विकास जारी है और मनुष्यों में फैलने वाले देवी देवताओं का आशीर्वाद जानवरों को अब मनुष्यों के लिए बहुत खतरा नहीं था। मूल विश्व इतिहास में पहले के विपरीत इस बार यहाँ तक कि जादू की
उपस्थिति के साथ ठंडे हथियार अभी भी मैना का उपयोग करने के तरीकों की उपस्थिति के साथ काफी ट्रेंडी हैं, इसलिए मैना उपयोगकर्ताओं मेगासियन की उपस्थिति के अलावा आभा शूरवीर भी हैं जो मैना का उपयोग जादूगरों को संतुलित करने के लिए करते हैं। और जिस व्यक्ति ने इसे बनाया और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया वह अब एक बड़े पेड़ के खिलाफ झुककर और धूप का आनंद ले रहा है। योजक चिन्ह 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 तौफिक जो अपने बेटे एक्सरा के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था ने अपनी आंखें खोली जब उसने उसके पास पहुंचने की आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह ... महामहिम हमें पहले से ही आपके पिता के ठिकाने का पता चला। उनके महिमा के पिता को ढूंढना काफी आसान हो सकता है क्योंकि उन विशेषताओं और तस्वीरों से जो महामहिम प्रदान की गई हैं उन्होंने बहुत कुछ नहीं बदला है। कहा कि सूचना और संचार प्रभाग से किसी ने गिसेले की अगुवाई में तौफिक तक का नेतृत्व किया। वास्तव में तो वह बूढ़ा आदमी कहाँ है? अभी महामहिम के पिता वर्तमान में ग्रेट हीथेन सेना को पीछे हटाने में मदद करने के बाद विंचेस्टर के वेसेक्स के राज्य की राजधानी में है। विंचेस्टर? हाँ, आपकी महिमा। ठीक है टिल्डा, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। अब आप छोड़ सकते हैं। ये सुनकर कि तौफिक ने क्या कहा उस व्यक्ति ने फिर अपना सिर झुकाया और फिर तौफिक छोड़ दिया। ये देखकर कि व्यक्ति छोड़ दिया था तौफिक ने एक्सरा को देखा जो उसकी गोद में था। बेटा तुम्हें पता है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है ना? तौफिक ने एक्सरा के प्रति एक जानने वाली मुस्कान के साथ पूछा और उसी मुस्कान के साथ एक्सरा ने भी तौफिक से कहा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता है पापा। हे टिल्डा, यह मेरा बेटा है, चलो अपनी माँ से मिलते हैं। उसके साथ तौफिक ने एक्सरा को अपने कंधे पर उठा लिया और फिर गैया की तरफ चला गया। पापा टिल्डा दाएं और बाएं, एक्सरा ने कहा जो तौफिक के कंधे पर था, आदेश दे रहा था कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। रास्ते में जिन श्रमिकों ने बच्चे और पिता के व्यवहार को देखा वे केवल मुस्कुरा सकते थे। उद्धरण चिन्ह ... आगे कहाँ सर? पूरी गति से आगे बढ़ें। एक्सरा ने 2 गार्डों द्वारा संरक्षित एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, तंग पर पकड़ो, तौफिक ने कहा और फिर दरवाजे की ओर भाग गया। एक्सरा जो अपने कंधे पर था को कसकर पकड़ना पड़ा, लेकिन उसके कारण उसने खुशी से हंसते हुए तौफिक की आंखें बंद कर दी। तौफिक को अपनी पीठ पर एक्सरा के साथ दौड़ते हुए देखकर दोनों गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी कह सकें एक्सरा ने अपने हाथ से हवा का एक झोंका बनाया। इसने तौफिक को फिर से देखने की अनुमति दी, लेकिन एक्सरा ने जो हवा बनाई उसके कारण दरवाजा था खुले और तौफिक को कमरे में फिसल गए। और हम यहाँ हैं, तौफिक ने कहा कि एक्सरा की हंसमुख हंसी के साथ। पापा टिल्डा, इसे फिर से टिल्डा एक और समय जरूर, लेकिन आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आते हैं? तौफिक ने कहा जो तब कमरे के चारों ओर देखा और कई लोगों को देखा जो गैया सहित भी उसे देख रहे थे, जो वर्तमान में फेसप्लम कर रहा था अपने पति के बचकाने व्यवहार के कारण उसकी हथेली से उसका चेहरा ढककर उसकी शर्मिंदगी को कवर कर रहा था। सही उखम। इस स्थिति को देखकर तौफिक ने एक खांसी को फंसाया और धीरे धीरे दरवाजा फिर से बंद करते हुए वापस कदम रखा। योजक चिन्ह 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 शर्मनाक घटना से कुछ क्षण पहले MVL योजक चिन्ह novelban.net के माध्यम से जुड़े रहें। महामहिम हाल ही में रेड क्वीन द्वारा भेजे गए लोगों के समूह के बारे में उनके लिए आवंटित आवास निर्माण और संसाधन प्रभाग द्वारा पूरा किया गया है, इसलिए हम उन्हें उनके अस्थायी आवासों से जल्द किसी भी बाधा के बिना आवास में स्थानांतरित कर सकते हैं। एक बोना ने कहा जो सरंजाना किंगडम के विकास और संसाधन प्रभाग के गैया के प्रतिनिधि थे। ये बहुत अच्छी खबर है, जल्द से जल्द प्रक्रिया को समाप्त करें। श्रम प्रभाग से आपके पास है। दरवाजे की आवाज को खुला होने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हम यहाँ हैं। पापा टिल्डा, इसे फिर से टिल्डा एक और समय जरूर, लेकिन आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आते हैं? सही उखम। तारांकन। दरवाजे की आवाज धीरे से बंद हो जाती है। उद्धरण ... बहुत देर हो चुकी है बेवकूफ। गैया ने सोचा कि उसने तौफिक को धीरे धीरे कमरे से बाहर कदम रखा। दरवाजे के खुलने की आवाज। कुछ क्षण बाद दरवाजा वापस आ गया, लेकिन इस बार सामान्य तरीके से, और इस बार तौफिक जो एक्सरा का हाथ पकड़ रहा था ने कमरे में सामान्य तरीके से प्रवेश किया। उखम। तौफिक ने फिर से एक खांसी की और फिर गैया को देखा और कहा गैया हम आपको देखने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक बैठक में थे, इसलिए एक्सरा और मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। हम आपके कमरे में आपका इंतजार करेंगे। कृपया अपनी बैठक जारी रखें, मुझे माफ करना, तौफिक ने कहा जो तब दूसरी बार सामान्य तरीके से कमरे से बाहर आया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उस घटना को देखा जो अचानक और बिजली की गति से हुई। कमरे में हर कोई केवल चुप रह सकता है, जिसमें गैया भी शामिल है जो नहीं जानता था कि और क्या कहना है। उद्धरण चिन्ह उखम। तारांकन। कृपया अभी अप्रत्याशित घटना के बारे में भूल जाओ और चलो हमारी बैठक जारी रखें। वह कहाँ था? उसके बाद किसी तरह गैया बैठक को जारी रखने में सक्षम थी। भले ही उसने कहा था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन कमरे के लोग पिछली घटना को अपने सिर से बाहर नहीं निकाल सकते थे। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, यह इस बार हमारी बैठक का अंत है। आप सभी ने एक अच्छा काम किया है। चलो हमारे राज्य की प्रगति के लिए इस प्रदर्शन को जारी रखते हैं, फिर मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। मेरे 2 बच्चों का ख्याल रखें, गैया ने कहा जो तब बिना किसी एडो के तुरंत कमरे से बाहर निकल गया, जबकि यह सोचकर कि उसे बाद में तौफिक और एक्सरा को कैसे डांटा जाना चाहिए। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C243 अध्याय 243। अब मैं चिंतित हूँ बेटा, हमारी यात्रा पहले जो हुई थी उसके कारण खतरा है, इसलिए याद रखें जब आपकी माँ बाद में आए तो आप तुरंत भाग गए और उसके पैरों को गले लगा लिया और सीधे उसकी आंखों में एक दलील टकटकी के साथ देखा। कम से कम वह हमसे बहुत नाराज नहीं होगा, क्या आप समझते हैं? एक्सरा के कंधों को पकड़े हुए और उसे सीधे आंखों में देखते हुए तौफिक ने कहा, और एक्सरा जिसने ये सुना तुरंत गंभीर हो गया, फिर उसके सिर को सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ पापा, इसे मेरे पास छोड़ दिया। यह मेरा लड़का है, मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। टकराना। तारांकन। लिविंग रूम का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया और गैया ने कमरे में प्रवेश किया। ये देखकर एक्सरा और तौफिक ने एक दूसरे को देखा, फिर साथ ही साथ अपने सिर को थोड़ा सिर हिलाया।
इसलिए इससे पहले कि गैया अपना मुंह खोल सकती थी, एक्स्ट्रा तुरंत भागा और गले गले। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मामा टिल्डा ऊपर देखो। तब एक्स्ट्रा ने गैया को अधिकतम पिल्ला आंखों से देखा, जिसने तुरंत गैया को यहाँ आने के लिए उसके उद्देश्य को भूल कर दिया। मामा टिल्डा आई मिस यू टिल्डा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उग अच्छा मेरा बेटा, यह आपकी माँ को बहुत महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाएगा, चलते रहो। उद्धरण मामा उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ओह टिल्डा प्रिय टिल्डा, मुझे क्षमा करें, मामा आपके साथ सक्षम होने के लिए बहुत व्यस्त हैं, गैया ने कहा, जिन्होंने तब एक्स्ट्रा को उठाया और फिर एक तेज टकटकी के साथ तौफिक को देखा। अपने पिता के विपरीत, जिनके पास बहुत काम नहीं था जैसा कि मैंने किया था, इसलिए टिल्डा हनी परवाह करें कि मुझे ये बताने के लिए कि आपने वापस मीटिंग रूम में क्या किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपने सीट क्यों नहीं ली पहले। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, गैया ने कहा, जो तब एक्स्ट्रा के साथ तौफिक के पास बैठने के लिए अभी भी अपनी बाहों में बैठ गया था। अब बीन्स को फैलाएं। आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप जानते हैं कि मैं कमरे में इतने सारे लोगों के साथ कितना शर्मिंदा था? आपको शर्मिंदा क्यों होना चाहिए? वे सभी जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। इस राज्य में हम सभी परिवार हैं और यह पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए आराम करें। ये समस्या है, आप उनके प्रति बहुत सामान्य कार्य करते हैं। क्या होगा अगर वे अब आपके बारे में एक राजा की तरह नहीं सोचते हैं? ओह टिल्डा गैया टिल्डा, तौफिक ने कहा, जो तब अपने बेटे एक्स्ट्रा को यहाँ आओ कहते हुए गैया के आलिंगन से एक्स्ट्रा को ले गया और फिर गैया की जांघ पर अपना सिर बिछा दिया और फिर एक्स्ट्रा को उसके पेट पर डाल दिया। आप जानते हैं कि मैं कभी भी एक राजा नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैंने अभी भी आपकी वजह से वह स्थिति ले ली है। फिर भी मैं अभी भी उस स्थिति के पीछे की जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रहूंगा। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है और मेरा बाकी समय मैं एक्स्ट्रा के साथ बिताता हूँ और आपके साथ, आप समझ सकते हैं। लेकिन तौफिक ने कहा, जिसने तब एक्स्ट्रा हाई को उठा लिया, जिससे एक्स्ट्रा ने जोर से हंसी बनाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बट अक्सा इवन दो हिज इंटेलिजेंस इज बियॉन्ड दैट ऑफ अ 10-year-old, ही इज स्टिल अ चाइल्ड आफ्टर ऑल. So as much as possible, I want to spend my remaining time with him, and I want to make memories with him that he can remember even if hundreds of years have passed. And you know what I want, what my purpose is for being here. उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे ये पसंद नहीं है कि यह बातचीत कहाँ चल रही है। ठीक है टिल्डा, मैं एक ही हूँ, लेकिन यह मदद नहीं की जा सकती है। लोग मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में न्याय कर सकते हैं जो जिम्मेदारी के बारे में पागल है, लेकिन यह एक जिम्मेदारी है कि मैं आज जो मैं हूँ, एक व्यक्ति के रूप में, एक आदमी के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में और निश्चित रूप से एक पति के रूप में, और मेरी जिम्मेदारी केवल इस समय और युग में झूठ नहीं बोलती है। तौफिक ने एक्स्ट्रा के गाल को स्ट्रोक करते हुए कहा और फिर गैया को वापस देखा और बोलना जारी रखा, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ छोड़ दूं, तो क्या यह जिम्मेदारी की उपेक्षा का एक रूप नहीं है? और एक्स्ट्रा की उपस्थिति के साथ मुझे लगता है कि जिम्मेदारी जितनी भारी है, यही कारण है कि मैंने राजा के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था, एक राजा होने के नाते मेरी शैली नहीं है। मैंने ये सब तैयार किया, मैंने भविष्य के बारे में ज्ञान दिया, भले ही यह एक वर्जित बात थी, लेकिन मैं अभी भी ऐसा नहीं करता था। मेरे से राजा होने के अधिक योग्य हो। तौफिक ने लंबाई में बोलना समाप्त कर दिया और फिर गैया की गोद में लेटते हुए एक्स्ट्रा को अपनी बाहों में गले लगाया। इस बीच गैया केवल कुछ भी कहे बिना चुप रह सकती थी और केवल तौफिक के बालों को स्ट्रोक कर सकती थी। और वह तुम मेरा बेटा, हमेशा याद रखें, मनुष्य को हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से आंका जाता है। हमें जो कुछ भी शुरू हुआ है उसे खत्म करना होगा, और जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं, तो कुछ शुरू न करें यदि आपको लगता है कि आप इसे अंत तक नहीं कर सकते हैं। तौफिक ने एक्स्ट्रा के सिर को मारते हुए कहा, जो तौफिक के आलिंगन में सहज महसूस करता था। मुझे नहीं पता कि आप इसे याद करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आप करेंगे। आपका नाम एक्स्ट्रा का अर्थ है पृथ्वी का रक्षक, अहा टिल्डा, और आपकी माँ अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी है, इसलिए आपको मजबूत होना चाहिए, एक सराहनीय आदमी जो आपकी माँ की रक्षा कर सकता है, और यही वह जिम्मेदारी है जो मैं आपके पास से गुजरूंगा। क्या आपको लगता है कि आप इसके लिए तैयार हैं? अपने पिता के शब्दों को सुनकर एक्स्ट्रा ने तौफिक को देखा और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं इसे करूंगा पापा, यह वह जवाब है जो मैं चाहता हूँ। अक्सा मेरा बेटा बड़ा हो गया, जो आपके नाम के योग्य है। भले ही मैं एक आस्तिक नहीं हूँ, लेकिन आपका नाम मेरी प्रार्थना है और मुझे आशा है कि असली भगवान इसे सुनेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, गैया ने कहा। हम यह क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 इस सब बात का क्या अर्थ है? मुझे अभी भी वे उत्तर नहीं मिले जो मैं चाहता था, गैया ने कहा, जिसने तौफिक मुस्कुराते हुए बेहोश हो गए और फिर बोले, उत्तर इस बात की बात का मतलब है कि इस युग में मेरी अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है और मैं आपकी अनुमति चाहता हूं ताकि मैं उस यात्रा पर अक्सा ले सकूं। यही वह जवाब है जो आप चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह जाल सांस, तो आपको पहले से ही जानकारी मिल गई। मुझे पता था ये होगा। आपको बस इसे व्यक्त करने के लिए झाड़ी के चारों ओर क्यों हराया था? आहा टिल्डा, ये सिर्फ इसलिए था कि मैं सहानुभूति के माध्यम से आपकी अनुमति प्राप्त कर सकता था, शायद। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो तुम कब जा रहे हो? क्या इसका मतलब है कि मेरे पास आपकी अनुमति है? ठीक है टिल्डा, मैंने पहले ही कुछ दिनों पहले अक्सा को अपनी अनुमति दे दी थी। उसने आपको नहीं बताया था? तौफिक ने कहा और फिर अपने बेटे एक्स्ट्रा को देखा। आपने किया? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? टिल्डा, क्या मुझे पापा चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उसके सिर को झुकाते हुए अपने बेटे के सवाल को सुनकर जैसे कि यह कुछ ऐसा था जिसे करने की आवश्यकता नहीं थी। तौफिक केवल चुप रह सकता है क्योंकि उसने अपनी माँ लिंडा की छवि को एक्स्ट्रा से देखा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अब मैं चिंतित हूँ, तौफिक ने कहा। योजक चिन्ह 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 कुछ दिनों के बाद, कई दिनों से बीत जाने के बाद, लिंबुस्वाना और नागी तक आखिरकार अपनी नियमित गश्ती से लौट आए। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने साथ लिंबुस्वाना लाना चाहता था। हालांकि तौफिक ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अतिरिक्त लोगों के साथ वह एक्स्ट्रा के लिए सुरक्षित महसूस करेगा। नगितक के रूप में तौफिक ने उसे अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए द्वीप पर रहने का आदेश दिया। लेकिन फिर भी तौफिक ने सिर्फ सीधे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह अभी भी एक राजा था। इसलिए कई चीजें थीं जो पहले जाने से पहले ही की गई थीं, भले ही तौफिक का काम केवल थोड़ा सा था।
लेकिन वह छोटा काम सरंजाना साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि कुछ जो कि सरंजाना साम्राज्य को छिपाता था वह सुरक्षित और अविभाज्य था, कि कुछ एक आयाम था, एक विशेष आयाम जो तौफिक ने केवल सरंजाना राज्य के लिए बनाया था। तौफिक ने आयाम के आधार पर इस आयाम को बनाया जब वह एक कोमा में था, वह आयाम जहां वह विल से मिला, एक आयाम जो वास्तविकता और सपनों के बीच है। Even though Tawfiq had only been there once, with his photographic memory, Tawfiq could remember how he felt when he was there, and it was also a memory that he could never forget. So based on that memory, Tawfiq used the false world to create this dimension. So with that, the kingdom of Saranjana is still on earth but not at the same time, and only with Tawfiq's permission can someone enter and exit the kingdom of Saranjana. Because of वह जो देवता और देवी देवता जो तौफिक के साथ दुश्मनी करते हैं, वे अपने ठिकाने को खोजने में सक्षम नहीं हैं। तौफिक ने द्वीप पर एक टूल में झूठी दुनिया को लागू किया, अर्थात महल के बीच में एक बड़ा पेड़ जिसे तौफिक ने झूठी दुनिया के लिए कंटेनर के रूप में लागू किया। जो इसे नियंत्रित करता है वह एक आत्मा है जो पेड़ से पैदा हुआ है। मथिल्डा, ये केवल राज्य के कुछ लोगों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि तौफिक, गैया और सर एक्सल, जिसमें नगितक भी शामिल है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से नागितक माथिल्डा का पिता है और सच्चाई 2 साल पहले सामने आई थी, लेकिन यह एक और कहानी के लिए है। इसके अलावा तौफिक अन्य चीजें करता है, उसके बाद ही तौफिक इस युग में होने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोड़ देगा। संपर्क, सेवा की शर्तों, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C244, अध्याय 244, प्रस्थान, उद्धरण चिन्ह ... क्या आपने सब कुछ तैयार किया है? क्या आप कुछ भी भूल गए हैं? गैया से पूछें, जिन्होंने तौफिक पर हमला किया, सवालों के हमले के साथ। स्मॉन गाया, आपने उन सवालों से पहले से ही एक गुच्छा पूछा है। उद्धरण चिन्ह ... कृपया समझें, मैं बस चिंतित हूँ। अक्सा के लिए बाहरी दुनिया में जाने के लिए पहली बार है और मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन चिंतित महसूस करता हूँ। गैया ने चिंता के साथ कहा कि उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है, जिसने तौफिक को जवाब देने में असमर्थ बना दिया क्योंकि अधिकांश माताएं हमेशा ऐसे ही होती हैं। ठीक है टिल्डर, हम जाने के लिए तैयार होंगे। आपके बारे में कैसे, अक्सा? तौफिक ने अक्सा से पूछा, जो कई नौकरानियों द्वारा देखे जाने के दौरान अपने कपड़े पहनने वाला था, जिन्होंने अक्सा को एक चिंतित नजर से देखा था क्योंकि यह पहली बार था जब एक्सरा ने एक नौकरानी की मदद के बिना कपड़े पहन लिए थे। उद्धरण चिन्ह ... ये लगभग हो गया है, एक्सरा ने जवाब दिया। आपको एक हाथ की जरूरत है? नहीं, मैं इसे खुद कर सकता हूँ, पापा। यकीन है टिल्डर, यकीन है टिल्डर, आप कर सकते हैं। तौफिक ने कहा कि एक्सरा को देखते हुए, जो अपने कपड़ों की अंतिम परत पहनने की कोशिश कर रहा था। एक्सरा ने जो कपड़े पहने थे वे ऐसे कपड़े थे जो सरल लग रहे थे, लेकिन एक चाइल्ड एक्सरा की उम्र के लिए पहनने के लिए थोड़ा जटिल था। और ये सब लिम्बस्वाना की गलती थी। वह पहले से ही पाइना फैशन था, लेकिन ये बहुत अच्छा 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 था। लिम्बस्वाना स्प्रेड कॉमिक्स, मैनहवा, मंचुआ, मंगा से प्रेरित था, जिसमें एक शाही विषय था, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि सरंजाना किंगडम सोसाइटी ने फैशन शैली को व्यापक खुले हथियारों के साथ स्वीकार किया, और आज तक इस तरह का फैशन सरंजाना राज्य फैशन का मानक बन गया है। ये शांत और ऐसा लगता है, लेकिन पहना जाने पर यह बहुत आकर्षक है। उदाहरण के लिए, तौफिक ने जो कपड़े पहने हैं, भले ही उन्होंने सबसे सामान्य कपड़े चुने हैं जो वह पा सकते हैं, कुल मिलाकर अभी भी काले केप और अन्य सामान के साथ बहुत आकर्षक लग रहे हैं जो सभी सोने से बने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ देखते हैं, वे क्या पहन रहे हैं, अभी भी लग्जरी चिल्लाता है, लेकिन ये सबसे सामान्य कपड़े हैं जो गैया ने उनके लिए चुना है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं है। उद्धरण ... अच्छी तरह से टिल्डर, हम रॉयल्टी हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गैया ने जो कपड़े चुना उसे दिखाने की आभा बंद कर दें। तौफिक ने सोचा, अभी भी एक्सरा को देख रहा था, जो अब एक केप पहनने की कोशिश कर रहा था जैसे कि तौफिक ने पहना था। उद्धरण चिन्ह ... आप वादा करेंगे कि आप हमारे बेटे की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, है ना? ये सुनकर कि तौफिक ने बेहोश मुस्कुराया और फिर गैया को अपनी गोद में बैठने के लिए खींच लिया। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है टिल्डर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ भी करूंगा कि मैं अक्सा की रक्षा के लिए पृथ्वी को नष्ट कर दूं, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ अगर मुझे पता है कि यह आपको चोट पहुंचाएगा? मेरी महिला, आप पहले से ही नष्ट हो गए, मुझे कल रात पर्याप्त रूप से नष्ट कर दिया, गैया ने एक मोहक स्वर में कहा, शर्माने वाले गाल के साथ। ये देखकर तौफिक ने एक्सरा के आसपास की नौकरानियों को देखा। हालांकि वे तौफिक और गैया को नोटिस नहीं करते थे और इसे शांत रखते थे, लेकिन उनके गालों पर ब्लश ने उन्हें धोखा दिया। उद्धरण चिन्ह ... तुम बिस्तर लड़की, देखो, तुम नौकरानी को असहज महसूस करते हो। आपने इसे पहले शुरू किया था, मैं बस साथ चल रहा था, इसलिए यह मेरी गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह वे दोनों एक दूसरे को घूरते थे, इससे पहले कि गैया अंत में मुस्कुराए और फिर अपनी बाहों को तौफिक की गर्दन के चारों ओर डाल दिया और फिर उसे एक तंग गले में खींच लिया। उद्धरण चिन्ह ... कृपया बाहर से सुरक्षित रहें, मुझे पता है कि आप मजबूत हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे दुश्मन हैं, मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन चिंतित महसूस करता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरी क्षमता है, न कि कई देवता हरक्यूलिस के रूप में मजबूत हैं, इसलिए मैं इसे फिर से कहूंगा, आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिमी टिल्डर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। योजक चिन्ह 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 एक्सरा के लिए अपने कपड़ों पर डालने के लिए थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने आखिरकार उन सभी को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी चीजें गलत थीं। पापा देखो, मैं इसे करने में कामयाब रहा। हाँ टिल्डर, मुझे पता है, यहाँ मैं कुछ समायोजन करूंगा, तौफिक ने कहा, जो तब नीचे गिरा और एक्सरा के कपड़े सीधा कर दिया। कई नौकरानियों की मदद करना चाहते थे, लेकिन तौफिक ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि वह खुद इसे करेंगे। एक्सरा के कपड़ों को ठीक करते हुए तौफिक ने विभिन्न प्रकार के जादू को कपड़े पर रखा, जैसे कि सुरक्षा, उपचार, आत्म मरम्मत और स्वचालित सफाई, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने कपड़ों पर क्या किया था। आखिरकार तौफिक तब खड़ा हो गया। और अब आप जाने के लिए तैयार हैं? हम टिल्डर, कुछ गायब है।
तौफिक ने तब एक तलवार बनाई जो तलवार को लटकाने के लिए बेल्ट के साथ एक्सरा के शरीर के आकार को फिट करती है। फिर इसे एक्सरा की कमर पर डालें। उत्तम। ये देखकर एक्सरा दुखी लग रही थी और फिर तौफिक को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन पापा, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे पहनना नहीं चाहता, इसे वापस ले लो। एक्सरा ने असुरक्षित कहा, सिर्फ इसलिए कि उसके पिता तौफिक एक ही चीज नहीं पहने हुए थे। इसने तौफिक, गैया और नौकरानियों ने एक्सरा के व्यवहार में चकली बनाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चिंता मत करो, मेरे पास भी ऐसा कुछ है, तौफिक ने कहा, जिसने तब एक्सरा के रूप में एक ही बेल्ट बनाया और फिर उसे अपनी कमर के चारों ओर पहना। तौफिक ने तब अपनी सूची से अपना कटाना ले लिया और फिर उसे अपनी कमर पर लटका दिया। ये देखकर एक्सरा अभी भी दुखी लग रही थी। वह अपनी कमर और तौफिक के कटाना में तलवार के बीच आगे और पीछे देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अभी भी अलग है, पापा। ये सुनकर कि एक्सरा ने क्या कहा, तौफिक और गैया ने एक दूसरे को अपने चेहरे पर अजीब मुस्कान के साथ देखा। तौफिक ने अपना सिर हिलाया और फिर एक्सरा की कमर पर तलवार वापस ले ली और उसे अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया। फिर अपनी कटाना ले लिया और अपनी कल्पना जादू का इस्तेमाल किया। कल्पना जादू, प्रतिकृति और समायोजन। तौफिक के कटाना ने तब प्रकाश उत्सर्जित किया और जब प्रकाश बाहर चला गया तो दो कटाना उसके हाथों में दिखाई दिए, एक असली कटाना और दूसरा असली कटाना की एक प्रतिकृति की। तौफिक ने एक्सरा के छोटे शरीर को फिट करने के लिए आकार को समायोजित किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप अब खुश हैं? तौफिक ने एक्सरा की कमर पर छोटे कटाना को रखने के बाद पूछा। अपने पिता के सवाल का जवाब देने के लिए एक्सरा ने कहा कि उन्होंने अपने सिर को उत्साह से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धन्यवाद पापा, मिमी टिल्डा आपके लिए सब कुछ, बेटा। तौफिक ने एक्सरा के सिर को मारते हुए और फिर एक्सरा को उठाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है टिल्डा, मुझे लगता है कि यह जाने का समय है। लेकिन पापा, लींबू कहाँ है? उद्धरण चिन्ह सांस। वह शायद फिर से छिपा। अपने हाथ की एक लहर के साथ एक छोटा पोर्टल खोलते हुए तौफिक ने कहा और तुरंत पोर्टल में अपना स्वतंत्र हाथ डाल दिया। जब उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो लिंबुस्वाना भी पोर्टल से बाहर आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह सांस। आपको ये समझना होगा कि नागितक इस द्वीप का संरक्षक है, लेकिन मैं भी एक अभिभावक हूँ। ओह, मैं भूल जाता हूँ। MVLE-Novelban.net पर अनुभव कहानियों। झूठ बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। जो भी हो, आप अभी भी हमारे साथ जा रहे हैं। यह एक अनुरोध नहीं है, लेकिन एक आदेश है। लिंबू नो टिल्डा, उस कार्ड का उपयोग इस तरह से एक समय में न करें, यह अनुचित है। लिंबुस्वाना ने निराशा से कहा, लेकिन तौफिक ने उसे नजरअंदाज कर दिया और तुरंत लिंबुस्वाना को एक्सरा को दे दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसे कसकर पकड़ो अक्सा, उसे बचने न दें, तौफिक ने कहा और फिर गैया को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि यह समय है। एमीन टिल्डा। गैया ने सिर हिलाया, फिर तौफिक से संपर्क किया और एक्सरा के माथे को चूमा, जिसे तौफिक द्वारा ले जाया जा रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अक्सा, याद है, हमेशा सुनो कि आपका पापा क्या कहता है और उससे अलग मत जाओ, ठीक है? HM टिल्डा, चिंता मत करो मामा। एक्सरा ने अपने सिर के एक सिर के साथ जवाब दिया, गंभीर होने की कोशिश की, लेकिन केवल यह मजाकिया लग रहा था और गैया गिगल बना रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा कहाँ है? तौफिक से पूछें। ये सुनकर गैया ने तुरंत तौफिक के कॉलर को खींच लिया और फिर तौफिक के होठों को चूमा। लिंबुस्वाना, जिन्होंने ये देखा, तुरंत एक्सरा की आंखें बंद कर लेते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप दो, आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आप अकेले नहीं हैं इस कमरे। ये सुनकर तौफिक और गैया ने बिना कुछ कहे चकित कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हम अब जाएंगे, तौफिक ने कहा और उसके हाथ की एक लहर के साथ एक पोर्टल फिर से खोला गया। हम टिल्डा, वहां सावधान रहो और हमेशा अपने बेटे पर अपनी आंखें रखो। मुझे पता है, तौफिक ने कहा कि फिर गैया से संपर्क किया, उसके माथे को चूमा और फिर वापस पोर्टल की ओर चला गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं आपको जल्द ही देखूंगा जब मैं अपना व्यवसाय पूरा करूंगा। हमारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत करो और ओवरवर्क नहीं, ठीक है? मुझे पता है, बस पहले से ही जाओ। आहा टिल्डा, हम टिल्डा जाएंगे टिल्डा टिल्डा, तौफिक ने कहा, जिसने पोर्टल में प्रवेश करने से पहले गैया को अपना हाथ लहराया, जो उन्हें वेसेक्स के राज्य में एक जगह पर ले जाएगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वेसेक्स के राज्य में कहीं गहरा एक घने जंगल में एक पोर्टल खोला गया और लंबे समय के बाद नहीं, तौफिक एक्सरा को ले जा रहा था, जो लिंबुस्वाना भी पकड़ रहा था, पोर्टल से बाहर आया। ये देखते हुए कि उसके चारों ओर कुछ भी नहीं था, तौफिक ने फिर अपने मन पंखों का इस्तेमाल किया और तुरंत आकाश में उठ गया। तौफिक ने पूरे क्षेत्र को देखने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त उड़ान भरी। जहां वह पहुंचे, तौफिक ने एक दीवार से घिरे शहर को देखने से पहले चारों ओर देखा। तौफिक तब वहां उड़ान भरना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह वहां जा सके, उसे उसके ठीक पीछे एक उपस्थिति महसूस हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो आपने आखिरकार खुद को दिखाने का फैसला किया। क्या आप जानते हैं कि इन 3 वर्षों में आपको ढूंढना हमारे लिए कितना कठिन है? संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C245, अध्याय 245, हरक्यूलिस का बेटा। इससे पहले कि तौफिक छोड़ सकता था, 2 बीम प्रकाश के पीछे गिर गए और फिर पूर्ण कवच पहने हुए 2 लोग लाइट बीम से बाहर निकलने से पहले आए थे। दोनों लोगों के चेहरे की विशेषताएं समान थीं। दोनों लोगों के पास शेर के प्रतीक के साथ एक ही गोल शील्ड भी थी और उन्हें अलग अलग किया गया था कि एक एक भाला पकड़े हुए था और दूसरे के हाथ में एक तलवार थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो आपने आखिरकार खुद को दिखाने का फैसला किया। क्या आप जानते हैं कि इन 3 वर्षों में आपको ढूंढना हमारे लिए कितना कठिन है? 2 लोगों में से एक ने कहा। तब तौफिक, जिसने इसे सुना, उसे अपने शरीर को आवाज की ओर मोड़ना पड़ा। हम और आप 2 कौन हैं और मेरे पास क्या व्यवसाय है, अगर मैं पूछ सकता हूँ? हम एलेक्सियारिस और एनीटस हैं, हेबे के पुत्र, अनंत युवाओं और बुढ़ापे की देवी, जीवन का प्रमुख और क्षमा और हेरक्लेस, शक्ति और नायकों के देवता। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ओह, तौफिक ने आंतरिक रूप से कहा, पहले से ही यह जानने के बाद कि यह सुनने के बाद कहाँ ले जाएगा कि उनके पिता कौन थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम अपने पिता के लिए हमारे बदला लेने की पेशकश के रूप में आपके सिर का दावा करने के लिए यहाँ हैं।
जिन्हें आपने मार डाला था, एनीटस ने जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छी तरह से टिल्डर ये तेजी से है, ये 5 मिनट भी नहीं है क्योंकि मैं बाहर था। हो अनुमान लगाते रहें जब तक आप सूरज के नीचे हैं, हम देवता हमेशा आपको पाएंगे। ये सुनकर तौफिक ने अपने सिर को झुकाते हुए देखा, सोच रहा था कि क्या यह अपोलो या हेलियोस का काम था, और फिर चकित हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। PFFT टिल्डर और आपने केवल मुझे अभी पाया, 3 साल बीतने के बाद। चुप रहो नश्वर, भले ही हमारी माँ ने आपको माफ कर दिया हो, हम हमारी माँ के रूप में क्षमा नहीं कर रहे हैं। आज वह दिन है जब आप और आपका साथी आपके अंत को पूरा करेंगे। पूरी गुस्से के साथ तौफिक ने अपनी तलवार की ओर इशारा करते हुए अनीटस ने कहा। हालांकि उनके भाई एलेक्सियाज ने एनीसेट्स को वापस पकड़ लिया, जो सीधे तौफिक पर हमला करना चाहते थे। एलेक्सियाज ने तौफिक को देखा और पूछा, नश्वर, आप बेहतर बताते हैं कि आपने सभी की माँ को कहाँ छिपाया था। इस तरह कम से कम हम आपको दर्द से मार देंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलेक्सियाज से खतरे को सुनकर तौफिक केवल चुप रह सकता है और फिर लिम्बुस्वाना को देखा जो एक्स्ट्रा की बाहों में था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या उसने मुझे बहुत कुछ किया है? ऐसा लगता है, लेकिन क्या सभी देवता इस घमंडी हैं? अच्छी तरह से टिल्डर वे सभी एक ही जड़ों से आते हैं, शायद सभी नहीं, लेकिन उनमें से अधिकांश करते हैं। मैं देखता हूँ, इसलिए वे जड़ से सड़े हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस तरह हैं। टॉफिक और लेम्बुस्वाना इतनी जोर से फुसफुसाई कि एलेक्सियारिस और एनिसेटस उन्हें सुन सकते थे। जाल। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अभिमानी का क्या मतलब है पापा? हम अभिमानी का मतलब था कि सब कर सकते हैं कि उनके शब्दों का समर्थन करने की शक्ति के बिना बात करें। याद रखें, मेरा बेटा कभी भी उनके जैसा नहीं है, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं इसे अपनी स्मृति में लिखूंगा पापा। दैट्स माई सन, आफ्टर ऑल, बीइंग एन एरोगेंट पर्सन विल मेक यू अनपॉपुलर अमंग गर्ल्स, लुक एट देम। Even though they look a little handsome, believe me, they probably have never touched a girl. I'm sure they will be like their grandfathers, someone who always forces themselves on women. They are the worst of the worst. ये सुनकर कि एक्स्ट्रा ने थोड़ा गोजबब महसूस किया और फिर एक घृणित रूप के साथ एलेक्सियास और एनिसेटस को देखा, जिसने क्रोध के कारण एलेक्सियारिस और एनिसेटस की नसों को दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम न केवल तुमने हमारे पिता को मार दिया, तुमने भी हमारे दादा का अपमान करने की हिम्मत की हमारे सामने। सही, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एनिसेटस चिल्लाया, फिर अचानक अपनी स्थिति से गायब हो गया और तौफिक के सामने दाईं ओर फिर से प्रकट हो गया। ये देखकर तौफिक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी और फिर अपने स्वतंत्र हाथ के साथ तौफिक ने अपने म्यान से अपने कटाना को बाहर निकाल दिया। अचानक उनके आसपास का समय बहुत धीमी गति से चला गया। तौफिक की कल्पना जादू के लिए धन्यवाद। कुछ अजीब लग रहा था। एनीसेट्स की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। एनिकेटस ने अपनी ढाल को स्थानांतरित करने की कोशिश की, लेकिन उसके आंदोलन बहुत धीमे थे, इसलिए वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता था। तौफिक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर ठंड पसीना एनिकेटस के चेहरे को भरने लगा। ठीक है टिल्डर, मुझे लगता है कि यह अलविदा है। हमारी बैठक कम थी, लेकिन मैंने इसका आनंद लिया। अलविदा टिल्डर, अलविदा टिल्डर, तौफिक ने कहा, जो तब एनीटस के शरीर के असुरक्षित हिस्से की ओर फिसल गया, अर्थात उसकी गर्दन पर तारांकन क्लैंग तारांकन। लेकिन सौभाग्य से इससे पहले कि तौफिक का कटाना अपने शरीर से एनिकेटस के सिर को अलग कर सकता था, उसके भाई एलेक्सियास ने एनीसेट्स को वापस खींचने और सुरक्षा के लिए अपनी ढाल को बढ़ाने के लिए समय पर पहुंचा, जिससे धातु की आवाज को धातु के खिलाफ सुना जा सकता था, जिससे एलेक्सियास और एनिकेटस को उस क्षेत्र से बाहर फेंक दिया गया था जहां समय से बाहर निकल गया था। हे टिल्डर, आप लोग अभी भी हरक्यूलिस के बेटे हैं आखिरकार, इसलिए आप लोगों को मारना आसान नहीं होगा, मुझे लगता है। ठीक है, छोटी चाल के साथ पर्याप्त है, चलो थोड़ा वार्म अप करते हैं। हम करेंगे, तौफिक ने कहा, जिन्होंने तब एक्स्ट्रा को अपने आलिंगन से रिहा कर दिया और लिम्बुस्वाना को उनकी देखभाल करने दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप होरे के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या आप यहाँ लड़ने या बात करने के लिए हैं? उद्धरण चिन्ह सांस। कोई बात नहीं, मैं आपके मुंह से जवाब देने के लिए मजबूर करूंगा। हाँ टिल्डर, जो भी हो, बस आगे आओ। या क्या आप चाहते हैं कि मैं पहले हमला करूं? लेकिन मैं आमतौर पर उन लोगों पर हमला नहीं करता जो पहले मुझसे कमजोर हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पहले हमला करने का मौका दूंगा। तौफिक ने एक उदासीन स्वर में कहा, जिसने केवल एलेक्सियास और एनीसेट्स को भी एग्रिया बना दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने अपने आप के लिए कहा, इसे पछतावा मत करो नश्वर, एलेक्सियस ने कहा, जिन्होंने तब पूरी ताकत से तौफिक में अपना भाला फेंक दिया। हुश, तारांकन। हवा के माध्यम से भाले को काटने की आवाज सुनी जा सकती है, फिर भी तौफिक अभी भी आराम से दिख रहा था और केवल पर्याप्त आंदोलन किया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। कल्पना जादू अंतरिक्ष हेरफेर, तौफिक ने अपने दिल में कहा, और अपनी तर्जनी के सिर्फ एक छोटे से आंदोलन के साथ भाले ने तुरंत दिशा बदल दी। स्वोश, तारांकन। हालांकि एलेक्सियास अचानक अपने भाले के बगल में दिखाई दिए, जैसे कि टेलीपोर्टिंग। एक त्वरित आंदोलन के साथ एलेक्सियास ने तुरंत अपने भाले को पकड़ लिया और फिर एक चुरा आंदोलन को नीचे की ओर तौफिक की ओर बनाया। लेकिन एक बार फिर सिर्फ तौफिक द्वारा अपनी हथेली को एलेक्सियास के भाले के हमले की ओर इशारा करते हुए हमले को तुरंत रोक दिया गया, जैसे कि एक अदृश्य ठोस दीवार थी जो एलेक्सियास के भाले हमले को अवरुद्ध करती थी। लेकिन इसके साथ तौफिक के हाथों में से एक पहले से ही एलेक्सियास के हमले के साथ बंद था और एनीसेट्स ने इस अवसर को बर्बाद नहीं किया। एक त्वरित आंदोलन के साथ एनीसेट्स तुरंत तौफिक के पास पहुंचे, समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। एनीटस ने तुरंत एक विकर्ण स्लैश बनाया। ये देखकर तौफिक ने केवल एक आह भरी और अपने हाथ की एक आवाजाही के साथ उसने फिर एलेक्सियास के भाले के शाफ्ट को पकड़ लिया और थोड़ी ताकत के साथ उसने एलेक्सियास के साथ भाले को एनीसेट्स को मारा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हो, एलेक्सियास ने भ्रम की स्थिति में कहा, जिन्होंने तब एसेट्स के शरीर को अपने साथ पटक दिया। उद्धरण चिन्ह ऊह, तारांकन। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ वे दोनों को बहुत ताकत के साथ बहुत दूर फेंक दिया गया और नीचे पेड़ों को मारा, एक गड्ढा बनाया। ये देखकर तौफिक के चेहरे पर निराशा का एक नजर दिखाई दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हरक्यूलिस का बेटा ये कमजोर होगा। भले ही हरक्यूलिस ने खुद को तौफिक को थोड़ा कठिनाई दी जब वे 3 साल पहले एक दूसरे का सामना करते थे, लेकिन तौफिक बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। उनके नाम से सबके बाद एनिकेटस, असंबद्ध, और एलेक्सियास, वार्डिंग ऑफ वॉर, वे संभवतः कस्बों और गढ़ों की सुरक्षा और किलेबंदी के लिए जिम्मेदार थे। तौफिक भ्रमित थे कि ज़्यूस ने केवल उन दोनों को लड़ने के लिए क्यों भेजा, जब तक कि वे मुख्य बल के लिए नहीं थे।
या उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, तौफिक को नहीं पता था, लेकिन तौफिक के अनुसार उनकी उपस्थिति वार्म अप के लिए भी उपयुक्त नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... कमजोर, आप दोनों बहुत कमजोर हैं, इसने मुझे भी रुचि खो दी है। सांस, मैं आप दोनों की तरह एक नाबालिग देवता से क्या उम्मीद करता हूँ, यहाँ अपने भाले को वापस ले लो, तौफिक ने कहा, जिसने तब एलेक्सियास के भाले को उन दोनों की ओर फेंक दिया। हालांकि जैसे ही भाले ने एलेक्सियारिस और एनिकेटस से संपर्क किया, यह अपनी चमक खोने के लिए लग रहा था, और फिर जंग लग गया। फिर इससे पहले कि भाला एलेक्सियास और एनिसेटस को मारा, भाला भंगुर हो गया और फिर धूल में बदल गया और हवा से उड़ा दिया गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, तौफिक, जिन्होंने ये देखा, असामान्य घटना पर अपनी आंखें संकुचित कर दी। उद्धरण चिन्ह ... ये कौन है, अपने आप को दिखाओ, तौफिक चिल्लाया। कुछ क्षण बाद उस क्षेत्र के पास जहां एलेक्सियास और एनिसेटस गिर गए, एक दरार दिखाई दी। तौफिक दरार से परिचित था क्योंकि ये दरार के समान एक दरार थी जो तब हुई जब 3 साल पहले हेराकल्स दिखाई दिए, एक दरार जिसमें दिव्य ऊर्जा थी। तौफिक ने अपने कटाना के साथ दरार को देखना जारी रखा, जो कुछ भी काटने के लिए तैयार हो, लेकिन दरार से बाहर आने के लिए। लेकिन उसने जो सोचा था उसके विपरीत जो दरार से निकला था वह एक देवी थी, जो तौफिक के दृष्टिकोण से कोई लड़ाई की क्षमता नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... आप कौन हैं, तौफिक ने देवी से पूछा, जिनके पास एक काले बालों वाली उपस्थिति थी, जो एक गोखरू में बंधी हुई थी और उन्हें फूलों की माला के साथ ताज पहनाया गया था। देवी ने एक स्लीवलेस व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी जिसने उसके कर्व्स को दिखाया। तौफिक के सवाल को सुनकर देवी ने अपनी आंखें बंद करने और एक गहरी सांस लेने से पहले एक शत्रुतापूर्ण रूप से तौफिक को देखा। उद्धरण चिन्ह ... ओ टिल्डर, भाग्य की रक्षा, मैं हेबे हूँ, इन 2 बच्चों की माँ और हेरक्लेस की पत्नी। मेरे पति के बारे में मैंने आपको माफ कर दिया है, इसलिए कृपया इन 2 बच्चों को क्षमा करें, उन्होंने केवल आवेगपूर्ण रूप से अभिनय किया। मैं आपकी समझ के लिए भीख मांगता हूं ताकि यूएस के बीच कोई नई शत्रुता नहीं है, और मैं यह नहीं बताता कि मेरी कोई नफरत नहीं है, यह नहीं है कि मैं यह नहीं करूंगा कि मेरी कोई भी नफरत नहीं है... संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C246, अध्याय 246, शहर में आगमन। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह ... हे टिल्डर, माफी की देवी से अपेक्षित, आप लोगों को इतनी आसानी से माफ कर देते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि उन्हें यहाँ किसने भेजा है, यह आपका भाई अपोलो है, तौफिक ने पूछा, और हेबे, जिन्होंने ये सुना, आह भरने से पहले एक पल के लिए चुप था। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ये वास्तव में उसे है, आप जानते हैं, वह कभी कभी थोड़ा शरारती हो सकता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह ... क्या कोई और सवाल है जो आप पूछना चाहते थे? नहीं, ये सब है, ठीक है, मैं उन्हें इस बार माफ कर दूंगा, आप उन्हें अब ले जा सकते हैं, तौफिक ने कहा, जिसने फिर अपने कटाना को फिर से मात दी। आप अभी बेहतर तरीके से जाते हैं, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल दूं, वह जारी रहा। मैं उस प्रस्ताव को लूंगा, धन्यवाद। ओ टिल्डर, आप कौन हैंडिफाइक फेट, हेबे ने कहा, जिसने तब अपने बच्चों के घावों को ठीक किया। जब एलेक्सियास और एसेट्स के घाव ठीक हो गए, तो वे तुरंत खड़े हो गए और तौफिक को शत्रुतापूर्ण गजों के साथ देखा, लेकिन जब उनकी माँ हेबे ने उनकी ओर देखा, तो वे दोनों तुरंत तौफिक से दूर अपने गजों को बदल देते थे। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम लोग फिर से जाना चाहते हो? आओ, एलेक्सियास और एनिसेटस में मुस्कुराते हुए तौफिक ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... वाई आप, क्या? उद्धरण चिन्ह ... तारांकन TSK, तारांकन। उद्धरण चिन्ह, तौफिक के उकसावे का सामना करते हुए एनीटस केवल अपना चेहरा मोड़ते हुए अपनी जीभ पर क्लिक कर सकता था। उद्धरण चिन्ह ... फिर हम अपनी छुट्टी ले लेंगे, आपकी समझ के लिए धन्यवाद। हे टिल्डर, आप जो भाग्य को धता बताते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, तौफिक ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस हेबे, एलेक्सियास और एनीसेट्स को दरार की ओर चलते हुए देखा। हालांकि इससे पहले कि हेबे रिफ्ट में प्रवेश कर पाती, वह तौफिक को देखने के लिए घूम गई। उद्धरण चिन्ह ... आपके लिए एक छोटी सी चेतावनी, ओ जो आप भाग्य को धता बताते हैं, सावधान रहें। ओलंपस के लगभग सभी 12 प्रमुख देवता आपके प्रति दुश्मनी रखते हैं और अपने अस्तित्व को मिटाने की योजना बनाते हैं। आप बेहतर तरीके से अपने आप को सबसे खराब तैयार करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पहले से ही पता है कि, और क्या आपके लिए मुझे ये बताना ठीक है? ये ठीक है क्योंकि यह मैं हूँ, आखिरकार मैं सिर्फ देवताओं का एकमात्र सेवक हूँ। ये सब मैं कहना चाहता हूँ, बाकी आप पर निर्भर है कि आप इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, और फिर मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा, हेबे ने कहा, जो आगे की हलचल के बिना तुरंत अपने 2 बच्चों के साथ दरार में कदम रखा। हेबे के बाद एलेक्सियास और एनिसेटस अब दिखाई नहीं दे रहे थे और दरार फिर से बंद हो गई। तौफिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आहें भरी। उद्धरण चिन्ह, सांस, ऐसा लगता है कि यह यात्रा उतनी चिकनी नहीं होगी जितनी मैंने सोचा था, तौफिक ने कहा, जिसने तब लिम्बसवाना और एक्स्ट्रा को उसके करीब आने के लिए बुलाया। उद्धरण चिन्ह ... सांस, जैसा कि मैंने सोचा था, हमेशा एक समस्या होती है जब मैं तुम्हारे साथ था। यह मेरी गलती नहीं है, अगर कोई समस्या मेरे पास आती रहती है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, यह आपकी गलती है। उद्धरण चिन्ह ... जो भी हो, अक्सा, यहाँ आओ, तौफिक ने कहा, जो तब एक्स्ट्रा को अपनी बाहों में ले गया। उसके बाद वे तीनों अपने गंतव्य पर जाने के लिए लौट आए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जब वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, तो तौफिक तुरंत शहर के गेट से दूर नहीं उतरे। उनके कार्यों ने निश्चित रूप से गेट के आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार ये हर दिन नहीं था कि वे लोगों को उड़ते हुए देख सकते थे। भले ही इस युग में जादू आम हो गया है, लेकिन तौफिक ने जो जादू प्रदर्शन किया है, वह अभी भी एक विसंगति है। लेकिन तौफिक ने इस बारे में परवाह नहीं की और गेट की ओर चलना जारी रखा। भले ही यह तौफिक के जादू के कारण नहीं था, लेकिन तौफिक खुद बहुत ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था, और बस उनके द्वारा पहने गए कपड़ों से लोग पहले से ही जानते थे कि तौफिक एक महान व्यक्ति थे, और बस उनके लुक से लोगों का ध्यान अभी भी तौफिक, विशेष रूप से युवा लड़कियों, महिलाओं और यहाँ तक कि बूढ़े लोगों के लिए किया गया था। जब उन्होंने तौफिक को भी देखा था, जो कुछ भी देखा गया था, उससे कई लोग शहर में प्रवेश करने के लिए कतार के सामने स्थित थे, लेकिन जब उन्होंने तौफिक को देखा, तो वे सभी ने उसके लिए रास्ता बनाया, जैसे कि वे उनके पीछे
तौफिक के साथ खड़े नहीं हो सकते थे। तौफिक खुशी से उस रास्ते से गुजरा जो उसके लिए खोला गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ई मुझे माफ करना सर, कृपया अपनी पहचान बताएं और शहर में प्रवेश करने के लिए आपका उद्देश्य क्या है? उन द्वारपालों में से एक से पूछा जो तौफिक की उपस्थिति के बारे में घबराए हुए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? वाई हाँ सर, ये प्रक्रिया है, हर किसी को ये करना होगा यदि वे शहर में प्रवेश करना चाहते हैं। मैं भी, तौफिक ने अपने हाथों को फैलाते हुए पूछा जैसे कि वह कौन था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वाई हाँ सर, उद्धरण चिन्ह सांस मेरी पहचान उल्लेख करने के लिए थोड़ी संवेदनशील है, क्या मैं सिर्फ अपनी पहचान का खुलासा किए बिना पास नहीं कर सकता? ये सुनकर गार्ड ने एक परेशान चेहरा दिखाया, इससे पहले कि वह कहा रुको सर, मैं अपने श्रेष्ठ से पूछूंगा, धन्यवाद, मैं इंतजार करूंगा। उसके बाद गार्ड ने गेट में प्रवेश किया अपने श्रेष्ठ से मिलने के लिए, फिर साथ ही गार्ड ने पदभार संभाला क्योंकि वहां थे अभी भी बहुत से लोग जो शहर में प्रवेश करना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पापा टिल्डर ये लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? एक्सरा ने उन लोगों की लाइन को देखते हुए पूछा जो उस शहर में प्रवेश करना चाहते थे जो उन्हें देख रहे थे। इसकी आदत डालो अक्सा, क्योंकि हमारी उपस्थिति के साथ ध्यान आकर्षित करना अपरिहार्य है। MVL ए novelban.net पर रोमांच का पता लगाएं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं समझता हूँ पापा। उसके बाद जैसा कि तौफिक ने कहा था, एक्सरा ने जिस तरह से लोगों को देखा था उसके बारे में सोचा था। थोड़ी देर के बाद आखिरकार गार्ड वापस आ गया, लेकिन किसी ने उसका पीछा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सर, यह व्यक्ति यहाँ मेरा श्रेष्ठ है सर इग्नस, कहा कि गार्ड ने तौफिक से श्रेष्ठ का परिचय दिया और तौफिक ने उसे एक सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैंने अपने अधीनस्थों से आपकी स्थिति के बारे में सुना है, अभी के लिए कृपया मेरा अनुसरण करें, यहाँ बहुत सारी आंखें हैं सर इग्नस ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, कृपया मार्ग का नेतृत्व करें। उसके बाद सर इग्नस ने विशेष रूप से तौफिक और अन्य लोगों को शहर में ले जाया। योजक चिन्ह 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 सर इंगस ने तौफिक को एक कमरे में ले जाया जिसमें लकड़ी से बनी एक साधारण मेज और कुर्सियां थीं, लेकिन मेज पर एक तरह की क्रिस्टल बॉल थी। सर, यह एक जादू क्रिस्टल है जो झूठ और बुरे इरादों का पता लगा सकता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कृपया इस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखें सर इग्नस ने कहा, और कुछ भी कहे बिना तौफिक ने तुरंत क्रिस्टल पर अपना हाथ रखा। इससे पहले मुझे आपको वादा करना होगा कि आप इस क्रिस्टल द्वारा प्रदर्शित परिणामों में हेरफेर करने के लिए कोई ट्रिक नहीं करेंगे। क्या आप वादा करते हैं? सर इग्नस ने क्रिस्टल बॉल पर अपनी आंखों से पूछा। मैं वादा करता हूं, तौफिक ने जवाब दिया, और सर इग्नस ने देखा कि क्रिस्टल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये देखकर सर इग्नस ने तब तौफिक को देखा। ठीक है, फिर मैं एक साधारण प्रश्न के साथ शुरू करूंगा। कृपया, क्या वह बच्चा है जिसे आप पकड़ रहे हैं? हाँ, तौफिक ने कहा, और क्रिस्टल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये देखकर सर इग्नस ने अपना सिर हिलाया। आपके कंधे पर उस बात के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरे पालतू, तौफिक ने जवाब दिया, और एक बार फिर क्रिस्टल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अब तक कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए अगला सवाल ये है कि क्या आप वास्तव में एक महान हैं? मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 दूसरे राज्य से? हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या कोई विशेष कारण है कि आप मुझे अपना नाम क्यों नहीं बता सकते? हाँ। क्या आपके पास इस शहर और राज्य के प्रति बुरे इरादे हैं? नहीं। तौफिक ने एक एक करके सर इग्नस के सवालों का जवाब दिया, और क्रिस्टल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये देखकर सर इग्नस का चेहरा थोड़ा शांत लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, आखिरी सवाल, इस शहर में प्रवेश करने में आपका उद्देश्य क्या है? मैं इस शहर में किसी से मिलना चाहता हूँ। एचएम टिल्डर, क्या व्यक्ति कभी किसी अपराध में शामिल रहा है या ऐसा कुछ भी? मुझे ऐसा नहीं लगता, यहाँ तक कि मैंने जो कुछ भी सुना है उसने शहर को संकट के माध्यम से मदद की है। ये सुनकर सर इग्नस ने क्रिस्टल को देखा, और इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं? मुझे क्षमा करें, लेकिन ये भी व्यक्तिगत जानकारी है, इसलिए मैं इसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ, क्या आपके पास पिछले एक के अलावा कोई अन्य लक्ष्य है? मैंने किया, तौफिक ने कहा कि बाद में एक्स्ट्रा की ओर देखा गया। मैं अपने बच्चे को बाहरी दुनिया को देखने के लिए ले जाना चाहता हूँ और दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाता हूँ। तौफिक ने जवाब दिया, और पहले की तरह क्रिस्टल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये देखकर सर इग्नस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कहने से पहले राहत की सांस ली। ठीक है सर, अब तक मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं मिला है। Q&A सत्र खत्म हो गया है, आप अपने हाथों को क्रिस्टल से हटा सकते हैं। तो टिल्डर, क्या इसका मतलब है कि हम अब शहर में प्रवेश कर सकते हैं? हाँ सर, आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, सर इग्नस ने कहा, और फिर उन्होंने तौफिक को कमरे से बाहर कर दिया। जब वे बाहर पहुंचे तो सर इग्नस को उनके अधीनस्थों द्वारा कुछ दिया गया था। सर, यह आपका ID कार्ड है। चूंकि आप इस शहर के नागरिक नहीं हैं, इसलिए आपको हर 5 दिन रिपोर्ट करना होगा यदि आप इस शहर में अपना प्रवास जारी रखना चाहते हैं। यदि आप इस शहर को छोड़ना चाहते हैं तो बस देन ड्यूटी पर गेटकीपर को यह ID कार्ड। मैं आपको याद दिलाता हूं कि भले ही आपका परीक्षण कुछ भी गलत नहीं दिखाता हो, फिर भी आपको इस शहर के नियमों का पालन करना चाहिए, सर इग्नस ने ID कार्ड को तौफिक को देते हुए कहा। तौफिक ने ID कार्ड लिया और सर इग्नस को वापस देखने से पहले एक पल के लिए इसे देखा। धन्यवाद सर इग्नस, अगर यह बहुत अधिक परेशानी नहीं है तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर, बस अपना सवाल पूछें सर इग्नस ने कहा, और तौफिक ने अपने सवाल पूछने लगे। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 247, बैठक। एक सराय में लोगों का एक समूह एक गोल मेज पर एक सर्कल में बैठा। इन लोगों में भयंकर लग रहा है और बड़े शरीर, उनके हथियार कुल्हाड़ियों, तलवारों और अन्य पुरुष हथियारों के रूप में उनकी पीठ से लटकते हैं। लोग कुछ मनाते हुए लग रहे थे। उन्होंने मौसम के कारण होने वाली ठंडक को दूर करने के लिए अपने पेट को डुबो दिया। उन्होंने अपना भोजन खाया जैसे कल उनके लिए कोई और भोजन नहीं होगा, और उन्होंने बिखरे हुए नोटों के साथ गाने गाए, लेकिन अजीब तरह से अच्छा लग रहा था, और सराय इस तरह की नजर से भर गया था। हर जगह हंगामा हुआ और खुशहाल चिल्लाया। हालांकि हंगामा के बीच एक मेज पर जो कम शोर नहीं था, छोटे काले बालों वाला कोई व्यक्ति और एक ही रंग की आंखें भीड़ के साथ मिश्रण नहीं करती थीं। वह व्यक्ति चुप था और कभी
कभी अपने पेय का एक घूंट लेते हुए देखा। अपने अन्य सहयोगियों के विपरीत, जिनके पास बड़े शरीर थे और 2 मीटर से अधिक लंबा था, वह आदमी, जो उसकी एक आंख पर एक स्लैश का घाव था, उसके अधिकांश सहयोगियों की तुलना में एक शरीर छोटा था। हालांकि किसी के लिए जो एक एशियाई चेहरा है, वह व्यक्ति पहले से ही औसत ऊंचाई से ऊपर है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बॉस, इस तरह के आनंद के समय उस अभिव्यक्ति के साथ क्या है? क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि बफवा हाफदान ने क्या कहा? रग्नार की मृत्यु के बाद यह एक लंबा समय हो गया है और हम लंबे समय से भी जनजाति से दूर हैं और वे अभी भी इसके बारे में एक उपद्रव कर रहे हैं। मुझे पता है कि वे आपके छात्रों को नहीं कहते हैं और इस समारोह का आनंद लें। किसी ने लंबे अनचाहे सुनहरे बालों के साथ कहा, उस व्यक्ति के कंधे को थपथपाने के बाद जिसे उसने बॉस कहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा नहीं है अल्फ, बच्चे अपने लक्ष्यों का पीछा कर रहे थे और मैं समझता हूं कि वे मुझसे नाराज क्यों थे, क्योंकि मेरे अलावा मुख्य रग्नार के मरने के तुरंत बाद जनजाति को छोड़ने के बाद मैंने बदला लेने के लिए उनके प्रयासों में बाधा डाली। उद्धरण चिन्ह सांस। यहाँ हम फिर से जाते हैं, आप और आपके जुनून के साथ जिम्मेदारी। बॉस, ठीक है, मैं शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि आप जिस तरह का व्यक्ति हैं, इसीलिए मैंने आपका अनुसरण करने के लिए चुना। क्या मुझे ये जानने के लिए एक परिवार शुरू करना चाहिए कि क्या जिम्मेदारी है? उल्फ ने कहा, लेकिन जिस क्षण उल्फ ने कहा कि परिवार शब्द, मेज पर हर कोई तुरंत चुप हो गया और उल्फ को देखा, जो उसने की गई गलती को महसूस किया। उल्फ ने अपने बॉस को घबराहट में देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा मतलब है बॉस, मुझे माफ कर दो। नहीं, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ, उस व्यक्ति ने कहा, जो कोई और कोई नहीं था, जो मार्जुकी हिदायत तौफिक के पिता थे। उसके बाद किसी कारण से उन लोगों से भरी हुई मेज, जिन्होंने मार्जुकी का सबसे लंबा पीछा किया था, थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन किसी कारण से उल्फ ने मार्जुकी से फिर से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बॉस, उस बारे में क्या आपको कोई सुराग मिला? ये सुनकर कि उल्फ ने क्या कहा, पूरी मेज नाराज हो गई। टकराना, तारांकन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उल्फ, आप कमीने, आप इसे बंद करने से पहले अपने मुंह को बेहतर तरीके से बंद कर देते हैं। मेज से टकराने के बाद मार्जुकी के बगल में बैठा कोई व्यक्ति, उस चिल्लाने के बाद तारवन के अंदर का माहौल, जो मूल रूप से जीवंत था, अचानक चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये ठीक है ब्योन, बैठ जाओ, आप हर किसी को असहज कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन बॉस, यह माँ FCKER, मैंने कहा बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। मार्जुकी के शब्द सुनकर ब्योन, जिनके पास सराय में सभी लोगों का सबसे बड़ा शरीर था, धीरे धीरे एक स्नॉट के साथ बैठ गया। बॉस, इतने साल हो गए हैं, क्या आपको बस हार नहीं माननी चाहिए? उल्फ, क्या आप चाहते हैं कि क्या? ब्योन ने एक बार फिर से कहा, लेकिन मार्जुकी द्वारा फिर से काट दिया गया। ब्योन, ये ठीक है, लेकिन बॉस, यह माँ FCKER सिर्फ अपना मुंह बंद नहीं करना चाहती। मैंने कहा मैं ठीक हूँ ब्योन, और उल्फ ने जो कहा वह वास्तव में थोड़ा सच था। ये साल हो गया है और मुझे वापस कैसे लौटना है, इसके बारे में एक भी सुराग नहीं मिला है। मैं आप सभी को महासागर में ले गया, मेरी स्वार्थी इच्छाओं का पालन करते हुए। बहुत सारे अराजकता में शामिल हो रहे हैं और हमारे कई लोग इस घर में शामिल होने के बारे में सोचने के लिए समय है, मार्जुकी ने कहा, जिसने सभी को बिना किसी बात के चुपचाप खामोश कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बॉस, आप हमारे बीच सबसे मजबूत हैं और आपके पास एक डैशिंग चेहरा है। मुझे यकीन है कि अभी भी कई युवा महिलाएं हैं जो आप में रुचि रखते हैं। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा। हाँ, आपको इस पर विचार करना चाहिए, उल्फ ने कहा, एक मुस्कुराहट के साथ कि उन्होंने ब्योन में निर्देशित किया, जिसने केवल ब्योन को भी एग्रिया बना दिया, लेकिन वह अपने बॉस मार्जुकी के साथ कुछ भी नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मार्जुकी ने कहा, जो तब अपने हाथ में एक गिलास पीने के साथ खड़ा था। जाल डॉट डॉट डॉट। मुझे खेद है कि माहौल इस तरह से निकला, इसलिए अपने चश्मे को फिर से भरना। चलो अपना पैसा यहाँ खर्च करते हैं और हमारे अगले गंतव्य पर जाते हैं। प्रोत्साहित करना। मार्जुकी के शब्दों के साथ तारवन में माहौल फिर से जीवंत हो गया। ये देखकर मार्जुकी मुस्कुराया और फिर वापस बैठ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा शब्द बॉस, लेकिन हमारा अगला गंतव्य कहाँ है? उल्फ पूछो। क्या हमें अपनी मातृभूमि जाना चाहिए? आपकी मातृभूमि दिलचस्प लगता है, मैं अंदर हूँ, उल्फ ने उत्तर दिया। ये देखकर मार्जुकी ने अपना सिर हिलाया और फिर सभी को मेज पर देखा। यह एक है, आप लोगों के बारे में क्या? ठीक है, हम जहाँ भी जाएंगे हम मालिक हैं। हाँ बॉस, हम आपका अनुसरण करेंगे, भले ही हम नरक में जाएं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये थोड़ा बहुत है, लेकिन आप चाहें तो खुद वहां जा सकते हैं। क्या? मुझे लगा कि हम सभी भाई हैं। हम हैं, लेकिन नरक, उनके सही दिमाग में कौन सा व्यक्ति वहां जाएगा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम लोग, ये सिर्फ एक रूपक था, मुझे इसका मतलब गंभीरता से नहीं था। क्या? तो आप गंभीरता से नहीं सोचते कि हम सभी जीवन और मृत्यु में भाई हैं? यह मेरा मतलब नहीं है। ये FCK जो भी हो। उसके बाद हर कोई फिर से हंसा, जिसमें मार्जुकी भी शामिल था। वातावरण फिर से जीवंत था, हंसी और गायन के साथ। जो लोग यहाँ थे उनमें से अधिकांश मार्जुकी के अनुयायी थे और केवल कुछ ही थे जो नहीं थे। फिर भी वे भी घुल मिल गए और किसी को भी इसके साथ कोई समस्या नहीं थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। हालांकि कई लोग मार्जुकी के अनुयायी नहीं थे। कोई ऐसा व्यक्ति था जो एक छोटे बच्चे और एक गुड़िया के साथ एक अजीब आकार के साथ था और मेज के अंत में बैठा था। वे तौफिक, एक्सरा और लिम्बुस्वाना थे। खुश दृश्य को देखकर तौफिक अपनी जगह से खड़े हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अक्सा, थोड़ी देर के लिए लिम्बू के साथ यहाँ रहें, तौफिक ने कहा, जो तब तुरंत एक मेज पर चला गया, जिस मेज पर मार्जुकी, उसके पिता थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अरे देखो, हमें यहाँ एक सुंदर लड़का मिला, टेबल पर लोगों में से एक ने कहा, तौफिक को अपनी मेज पर पहुंचने के बाद। ये सुनकर स्वचालित रूप से अन्य भी मार्जुकी सहित तौफिक को देखने के लिए बदल गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपको यकीन है कि वह एक लड़का है? ये देखकर कि वह कितना बड़ा केक पहने हुए है, वह इसके पीछे पहाड़ों की एक जोड़ी को छिपा सकता है। ये सुनकर मेज पर हर कोई और अन्य लोगों ने जो इसे देखा, वह जोर से हंसे। हालांकि दूसरों के विपरीत, जब मार्जुकी ने तौफिक को देखा तो वह तुरंत चुप हो गया। उसने महसूस किया कि तौफिक का चेहरा बहुत परिचित था, लेकिन उसने कभी भी उसके सामने वाले
व्यक्ति को देखना या मिलना याद नहीं किया। इस स्थिति का सामना करते हुए तौफिक ने इसकी परवाह नहीं की और मार्जुकी के पास पहुंचना जारी रखा। वाह बॉस, ऐसा लगता है कि मैंने पहले जो कहा था वह वास्तव में था गलत नहीं। देखिए कि एक आदमी भी आप में दिलचस्पी रखता है, उल्फ ने कहा, जिसने सभी को हंसाया। लेकिन तौफिक अभी भी नहीं रुकता था और मार्जुकी पर तय की गई आंखों से चलती रही। ये देखकर उल्फ को आखिरकार कुछ गलत लगा और वह फिर तौफिक को रोकने की कोशिश करने के लिए खड़ा हो गया। अरे आप कुछ बुरा होने से पहले वहां रुकते हैं, उल्फ ने कहा कि जो अपने कंधे को छूकर तौफिक को रोकना चाहता था। उद्धरण चिन्ह ... अपने हाथों से मुझे दूर करो। क्या? मैंने कहा तुम्हारे हाथ, इसे मुझसे दूर ले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें उस हाथ का उपयोग करने में असमर्थ बनाऊं। तौफिक के खतरे को सुनकर, जो केवल अपनी छाती के रूप में लंबा था, उल्फ ने अपना सिर झुका दिया। उद्धरण चिन्ह ... अगर मैं नहीं करना चाहता तो क्या होगा? हुश, तारांकन। तौफिक ने फिर अपनी हत्या के इरादे को बाहर कर दिया, जो पूरे तालिबान में फैल गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उल्फ, जो तौफिक के सबसे करीब है, स्वचालित रूप से उसे तौफिक के किलिंग इंटेंट से सबसे अधिक प्रभावित करता है। उग, एक तारांकन TUD तारांकन। उल्फ उसके घुटने पर गिर गया। ये देखकर सभी ने अपने हथियार खींचे, लेकिन तौफिक को दर्जनों लोगों को हथियार रखने और शत्रुतापूर्ण गजों के साथ उसे देखने से अप्रभावित लग रहा था। तौफिक आगे चलते रहे, लेकिन अचानक कोई उसके सामने खड़ा हो गया। वह व्यक्ति ब्योन था, जो उल्फ से लंबा था। तौफिक ब्योन के सामने एक बच्चे की तरह लग रहा था। उद्धरण चिन्ह ... आप बेहतर तरीके से रुकते हैं, बच्चा। मैं नहीं करता कि आपके पास हमारे बॉस के खिलाफ क्या है, लेकिन अगर आप वहां से एक और कदम उठाते हैं तो आपके लिए केवल मौत है। तौफिक ने कुछ भी नहीं कहा और आगे चलना जारी रखा। ये देखकर ब्योन ने अपनी मुट्ठी को पकड़ लिया, जो उसके सिर से बड़ा था, और तुरंत तौफिक को मुक्का मारा। ये देखकर सभी को पता था कि तौफिक का भाग्य क्या होगा। टकराना, तारांकन, संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक, लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C248, अध्याय 248, पिता, पुत्र और पोते। उद्धरण चिन्ह, तारांकन अर्क, तारांकन, उद्धरण चिन्ह। लेकिन लोगों की उम्मीदों के विपरीत जो दर्द में चिल्लाता था वह तौफिक नहीं था, लेकिन ब्योन, जिसने तुरंत अपनी टूटी हुई उंगलियों के साथ अपनी घायल मुट्ठी को वापस खींच लिया, जैसे कि उसने दुनिया में सबसे कठिन सामग्री को मुक्का मारा था। वाई तुम एक कुतिया का बेटा, तुम क्या करते हो? उद्धरण चिन्ह ... मैंने कुछ भी नहीं किया, यह आप है जिसने मुझे मुक्का मारा। याद है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अर्क, तारांकन, उद्धरण चिन्ह। ब्योन चिल्लाया और फिर मैना का एक फट ब्योन के शरीर से बाहर आ गया। उनकी पहले से ही बड़ी मांसपेशियां और भी बड़ी हो गईं और उनकी ऊंचाई बढ़ गई, जिससे ब्योन की ऊंचाई लगभग छत तक पहुंच गई। तुम मर जाओगे, ब्योन ने कहा, और उसने अपना निर्जन हाथ उठाया और तौफिक को मारना चाहता था, जो अब अपनी ऊंचाई भी आधी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह, सांस, MVL पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। ब्योन की बड़ी मुट्ठी को उसकी ओर देखकर तौफिक ने लापरवाही से हाथ उठाया, जिससे उसे ब्योन की मुट्ठी में लक्षित किया गया। ब्योन की बड़ी मुट्ठी बहुत तेज गति से तौफिक की ओर बढ़ी, जो कि लेपित ब्योन की मुट्ठी ने अपनी मुट्ठी को एक उज्ज्वल लाल बना दिया, जो कि ब्योन के हाथ के चारों और हवा को विकृत करने के लिए लग रहा था। बूम, तारांकन। ब्योन की मुट्ठी में कुछ मारा जाने के बाद एक सदमे की लहर बनाई गई थी। सदमे की लहर ने एक तेज हवा बनाई, चारों ओर सब कुछ उड़ा दिया। इसने फर्नीचर को तोड़ दिया और यहाँ तक कि सराय की दीवारें भी फट गईं। सराय के मालिक ने ये देखा कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन मुस्कुराता है। उसकी आंख के किनारे पर एक आंसू बन सकता है। ब्योन के चेहरे पर जीत की एक मुस्कान पहले से ही दिखाई दे रही थी। उन्हें यकीन था कि जीत पूरी तरह से उनकी थी, लेकिन ब्योन की मुस्कान तुरंत टूट गई जब उसे अपने हाथ में वही दर्द महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह ... केवल वह, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, तौफिक ने कहा जब ब्योन के पंच से बनाई गई राख अभी तक गायब नहीं हुई थी। तौफिक की आवाज सुनकर ब्योन ने अपने दांतों को जकड़ लिया, उसके हाथ में दर्द को सहन किया और उसे फिर से उठा लिया। ब्योन ने तौफिक में पंच के बाद पंच फेंक दिया, उस खून को अनदेखा कर दिया जो उसके हाथ पर घाव से फैल रहा था, जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। जो घाव शुरू में ब्योन के हाथ तक सीमित था, उसकी पूरी बाह में फैल गया। लेकिन ब्योन को यह महसूस नहीं हुआ कि इससे पहले कि वह महसूस करे कि उसे रोकना नहीं था, मांस की तरह कुछ मारो। यहाँ तक कि ब्योन ने खून की उल्टी कर दी, फिर भी वह अपनी मुट्ठी बढ़ाता रहा। उसके आस पास के लोगों ने ब्योन को रोकने की कोशिश की, लेकिन मार्जुकी के चालक दल में सबसे मजबूत कच्ची शक्ति वाला ब्योन को रोकने में संकोच कर रहा था, जो उसके सही दिमाग में नहीं था, क्योंकि यदि ऐसा है तो वे वही होंगे जो चोट लगेंगे। यहाँ तक कि मार्जुकी ने भी खुद को ब्योन से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की, जो इस हालत में था। टकराना, तारांकन, टकराना, तारांकन, टकराना, तारांकन। ब्योन के प्रत्येक घूंसे ने एक शॉक वेव बनाई, जिसने दीवार में दरार को और भी अधिक दरार बना दिया। एक पंच जिसमें ब्योन के दूसरे पंच के रूप में एक ही बल था, शायद इस सराय को नष्ट कर दिया हो सकता है, लेकिन क्योंकि ब्योन के घूंसे प्रत्येक बाद के पंच के साथ कमजोर हो रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर यह जारी रहा तो इस सराय का विनाश अपरिहार्य था। टॉफिक ये भी जानता है, भले ही टॉफिक ने पूरे टेवन बिल्डिंग में साउंड प्रूफ जादू तैयार किया हो, लेकिन अगर यह सराय नष्ट हो जाता है तो गार्ड और बाहर के लोगों का ध्यान नहीं टाला जा सकता है। ब्योन को यह देखकर कि वह ऐसा लग रहा था कि वह चेतना खोने से पहले नहीं रुकता था। टॉफिक ने आह भरी, फिर एक विराम के साथ जब ब्योन ने अपनी मुट्ठी वापस ले ली, तो टॉफिक ने उस बाधा को हटा दिया जो उसकी रक्षा कर रहा था। तारांकन वूश, तारांकन। ब्योन, जो उम्मीद नहीं करते थे कि टॉफिक की रक्षा करने वाली बाधा गायब हो गई थी, जब उन्हें लगा कि उनकी मुट्ठी में कुछ भी नहीं मारा गया था। स्वोश, राख बादल से बाहर निकलते हुए टॉफिक ने ब्योन की ओर जल्दी से चले गए, जो कि ब्योन के शरीर के उस हिस्से को लक्षित करने का इरादा रखते थे जिसे हिट किया जा सकता था, अर्थात ब्योन के निचले शरीर। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये घटना इतनी तेजी से हुई कि ब्योन भी देख सकते थे कि हमला आ रहा था, लेकिन उसका शरीर, जो पहले से ही थक गया था, उस हमले पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। हाथ में कटाना के साथ टॉफिक अपने शरीर से ब्योन के पैरों को अलग करने के लिए तैयार है। टॉफिक को परवाह नहीं है, भले ही ब्योन उसके पिता के चालक दल मार्जुकी, क्लैंग, तारांकन। हालांकि टॉफिक के इरादों को तब बुझा दिया गया जब एक ध्वनि, जो निश्चित रूप से एक तेज वस्तु काटने की आवाज नहीं थी, सुनाई दी थी।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये पर्याप्त है बच्चा, मार्जुकी ने कहा, जिन्होंने अपनी वाइकिंग तलवार के साथ तौफिक के कटाना हमले को बंद कर दिया। फिर उन्होंने अपने अन्य चालक दल के सदस्यों को ब्यून के बेहोश शरीर को खींचने का आदेश दिया, जो उनके मूल शरीर के आकार में लौट आए थे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब उसने सुना तो तौफिक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा अपने पिता की आंखों में देख रहा था, लेकिन ये तौफिक नहीं था, क्योंकि मार्जुकी की टकटकी जब उसे देख रही थी तब भी वैसा ही था जब किसी ने किसी अजनबी को देखा था। उद्धरण चिन्ह सांस, यहाँ तक कि इस करीबी दूरी पर आप अभी भी मुझे नहीं पहचानते हैं हो। मुझे आपसे क्या उम्मीद थी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 इससे आपका क्या मतलब है? क्या हम पहले मिले हैं? हम हैं, एक लंबे समय से पहले। ये सुनकर कि मार्जुकी ने तौफिक को सोच समझकर देखा, अपने दिमाग को रैक किया और उनके पास मौजूद सभी यादों को वापस खेला, लेकिन उनकी किसी भी यादों में तौफिक नहीं थी, न कि अतीत में, भविष्य और वर्तमान में। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम्हारा नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह इतना आसान नहीं है बूढ़ा आदमी, आपको मुझे पहले हराना होगा यदि आप मेरा नाम सुनना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह बॉस, ये बच्चा घमंडी हो रहा है, मुझे उसे संभालने दो, उल्फ ने कहा, जो अपने हाथ के घाव से थोड़ा उबर गया था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उसे संभाल सकते हैं? जब ब्योन भी नहीं कर सकते, मार्जुकी ने पूछा, जिससे उल्फ तुरंत चुप हो गया। ब्योन की कच्ची ताकत उनमें से सबसे मजबूत थी, चाहे वह चाहता हो या नहीं। उल्फ को यह स्वीकार करना था। यह उबाऊ हो रहा है, मैं इसके साथ किया है, तौफिक ने कहा कि आलसी, और फिर अपने कटाना को मात दी। तुम्हारा नाम क्या है बूढ़ा आदमी? तौफिक जारी रहा, आप पूछते हैं कि भले ही आपने कहा कि हम मिले हैं, सांस भूल जाओ कि मेरा नाम मार्जुकी हिदायत है, और आप अच्छा कोशिश बूढ़ा आदमी। ये सुनकर मार्जुकी ने अपने कंधों को उखाड़ दिया और फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी के लिए आप मुझे रंजाना कह सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे कुछ एहसान पूछना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नीले रंग से आप उस व्यक्ति से कुछ एहसान पूछना चाहते हैं जिसे आप करने की कोशिश करते हैं, इस तरह हमला? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं आप पर कभी हमला नहीं कर रहा हूँ, यह आपका अधीनस्थ है जिसने मुझे पहले हमला किया। क्या आप देख सकते हैं कि मैंने केवल आपसे पहले संपर्क करने की कोशिश की थी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह ये सुनकर मार्जुकी केवल चुप रह सकती थी, क्योंकि तौफिक ने जो कहा था उसमें थोड़ी सच्चाई थी। ठीक है, मैंने कभी भी किसी को इस तरह के गहन टकटकी और हत्या के इरादे के साथ संपर्क करने के लिए अनुभव नहीं किया है, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा। इसलिए आप मुझसे क्या एहसान चाहते हैं? बॉस, आप कैसे कर सकते हैं कि उसने ब्योन को क्या किया था? उल्फ ने तौफिक और मार्जुकी के बीच हुए एक्सचेंज को देखने के बाद कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उल्फ, मेरे भाई, यहाँ क्या हुआ? अब अभी दोनों पक्षों से पूरी तरह से गलतफहमी थी, कोई भी गलत नहीं था और कोई भी सही नहीं था, और किसी कारण से मैं इस बच्चे के लिए थोड़ा आकर्षित महसूस करता हूँ, इसलिए एक बार फिर क्या आप मेरे स्वार्थ के साथ जा सकते हैं? मार्जुकी ने कहा, जो उल्फ को एक मुस्कान के साथ देखा। यहाँ तक कि उल्फ, जो मार्जुकी का अनुसरण करने वाले सबसे लंबे व्यक्ति थे, ने कभी भी मार्जुकी को इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं देखा था। इसने उल्फ को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। उल्फ केवल अपनी जीभ पर क्लिक कर सकता था और फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तारांकन TSK तुम बहुत नर्म हो भाई, तुम कप्तान हो, आपकी इच्छा हमारी पूर्ण आज्ञा है, जो कुछ भी आपको पसंद है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 धन्यवाद, मार्जुकी ने कहा, जो तब तौफिक में वापस देखा। तो आप किस एहसान से पूछना चाहते हैं बच्चा? सबसे पहले, मैं एक बच्चा नहीं हूँ, मेरे पास पहले से ही एक पत्नी और बेटा है। तुम हो? हाँ, तौफिक ने जवाब दिया, फिर उस दिशा में देखा जहाँ एक्स्ट्रा, जिसे लिम्बुस्वाना द्वारा संरक्षित किया गया था। अक्सा, यहाँ आओ। उसके बाद लिम्बुस्वाना द्वारा बनाई गई ढाल गायब हो गई और एक्स्ट्रा फिर तौफिक की ओर भाग गया। उसके बाद लिम्बुस्वाना हुआ। अक्सा, अपने आप को इस दादाजी के लिए परिचय दें, तौफिक ने कहा। एक्स्ट्रा ने तब मार्जुकी की ओर थोड़ा झुका और कहा, हेलो दादाजी, मेरा नाम एक्स्ट्रा डी है। ऊप्स टिल्डर ये पर्याप्त है अक्सा। एक्स्ट्रा को अपना पूरा नाम कहने से पहले तौफिक ने बाधित किया। डी उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह कुछ भी नहीं है बूढ़ा आदमी, अभी के लिए एक्स्ट्रा आपके लिए पर्याप्त है, इससे भी ज्यादा हमारे लिए थोड़ा समस्याग्रस्त होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, मार्जुकी ने थोड़ा भ्रम के साथ कहा, लेकिन तौफिक ने इस बारे में परवाह नहीं की और तुरंत बोलना जारी रखा। उस पक्ष के बारे में जो मैं पूछना चाहता हूँ, वास्तव में यह मेरे बेटे के साथ कुछ करना है। रुको, आप मुझे अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए नहीं पूछना चाहते हैं क्या आप? ठीक है टिल्डर, यह उसी के समान है, नरक नहीं। हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं जहां हम उसके जैसे एक छोटे बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, मार्जुकी ने कहा, जिसने तुरंत तौफिक के अनुरोध को खारिज कर दिया। रुको, अंत तक मेरी बात सुनो, और कौन चाहता है कि आप मेरे बच्चे की देखभाल करना चाहते हैं? नरक की तरह मैं इसे अनुमति देता हूँ, लेकिन आपने सचमुच कुछ समय पहले ही कहा था, इसलिए मैंने कहा कि आपको मुझे पहले सुनने की जरूरत है। तो झाड़ी के चारों ओर मत धड़को और बस सीधे बिंदु पर पहुंचो, आप बस मुझे अधिक भ्रमित महसूस कराते हैं। उद्धरण चिन्ह सांस, तो यह इस तरह है। उसके बाद तौफिक ने मार्जुकी का अनुसरण करने के अपने इरादे को समझाया, एक्स्ट्रा को दिखाने के लिए कि बाहरी दुनिया क्या थी और कैसे उनके पास बहुत कम समय बचा था। ये सुनकर मार्जुकी शुरू में थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन तौफिक के बारे में सुनकर, जिसके पास केवल समय बचा था, मार्जुकी ने तुरंत तौफिक के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। लेकिन तौफिक ने ऐसा नहीं किया, उन्हें भी अपने कौशल को दिखाना पड़ा ताकि मार्जुकी और उनके चालक दल अपनी क्षमताओं पर अधिक भरोसा कर सकें। इस तरह तौफिक ने सराय में होने वाली क्षति की मरम्मत करके अपने कौशल को दिखाया। तौफिक ने सभी क्षति वस्तुओं को उस समय के लिए वापस कर दिया जब वह सब कुछ अपने कल्पना का उपयोग कर रहा था। पहले सब कुछ होने के बाद मार्जुकी ने सराय के मालिक के लिए कुछ सोना छोड़ दिया, जो बाद में जाग जाएगा और यह मान लेगा कि उसके सराय में हुई सभी घटनाएं सिर्फ एक सपना थी। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 249 परिवार #AN कल अपलोड नहीं करने के लिए क्षमा करें, मैं कल लिखने के लिए एक अच्छी स्थिति में नहीं था। शुक्र है कि मैं आज थोड़ा बेहतर हो गया हूँ। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कुछ ही क्षणों बाद सराय छोड़ने के बाद तौफिक ने मार्जुकी और उनके चालक दल का पीछा किया।
तौफिक ने तुरंत अपने पिता मार्जुकी को अपनी पहचान नहीं बताई, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा वह शेष समय बिताना चाहते थे जो एक्स्ट्रा के साथ इस समय में था। हम कहाँ जा रहे हैं बूढ़ा आदमी? तौफिक ने मार्जुकी से पूछा कि वे थोड़ी देर के लिए चले गेट की ओर बढ़े। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अब यहाँ कुछ नहीं करना है, हम जहाज पर वापस जाएंगे और जैसे ही उल्फ कुछ आपूर्ति खरीदने से वापस आएंगे, भले ही वह ऐसा दिखता है वह हमारे कोषाध्यक्ष है, आखिरकार वह सब के बाद वह हमारे कोषाध्यक्ष है। और आप अपने जहाजों को कहाँ से मोड़ करते हैं? उद्धरण, नदी में जो यहाँ से थोड़ी दूर है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए चलना होगा। ओह टिल्डर, क्या आप लोग किसी तरह के समुद्री डाकू हैं या ऐसा कुछ है? समुद्री डाकू? मार्जुकी ने भ्रम में पूछा। वह समुद्री डाकू शब्द के कारण नहीं भ्रमित था, लेकिन कैसे तौफिक इसके बारे में जान सकता था जब पायरेट्स केवल व्यापक रूप से फैल गए और 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपने स्वर्ण युग तक पहुंच गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नहीं, हम समुद्री डाकू नहीं हैं, आप हमें वॉन्डरर्स कह सकते हैं। हम जहां हमें जरूरत है वहां जाते हैं, मूल रूप से हम बस लक्ष्यहीन रूप से पालते हैं और अपने दिलों का पालन करते हैं। ठीक है, ज्यादातर समय यह मेरे दिल की दिशा है। टिल्डर, ठीक है, जब तक ये पृथ्वी पर है यह अभी भी मेरे लक्ष्यों के अनुरूप है। अबू की, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं? मेरा मतलब है, अगर यह केवल आप है तो ये ठीक है, लेकिन अपने बच्चे को साथ लाना थोड़ा गलत लगता है कि बाहरी दुनिया अभी कितना खतरनाक है, खासकर महासागर में जो एक अज्ञात क्षेत्र है। जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक कोई खतरनाक नहीं होगा, इसलिए चिंता न करें। तौफिक और मार्जुकी, जिन्होंने ये सुना, केवल अपने कंधों को सिकोड़ सकते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये देखकर कि आपने पहले सराय में क्या किया है, मेरी चिंतित बेकार लगती है। ऐसा लगता है, तौफिक ने कहा, जिसने तब गेट के पास पहुंचने के लिए बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसने गेट पर होने वाली हंगामा सुना। उस हंगामा के साथ क्या? मार्जुकी, जिन्होंने ये भी देखा, ने अपने एक चालक दल को आदेश दिया कि वे आगे की स्थिति को देखें। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद चालक दल एक चिंतित चेहरे के साथ लौट आया। क्या हुआ बॉस? ऐसा लगता है कि एक जानवर होल्डे इस तरह से जा रहा है, यही कारण है कि गार्ड इतने व्यस्त हैं, और ऐसा लगता है कि बीस्ट होल्डे गुजरने से पहले किसी को शहर को छोड़ने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 इस तरह एक समय में आइस टिल्डर, ये किस तरह की बुरी किस्मत है, वे गेट को बंद कर देते हैं भले ही अभी भी बाहर के लोग हैं। इस ठंडे मौसम में तौफिक ने कहा कि अभी भी कुछ लोग थे जो शहर में प्रवेश करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह मदद नहीं की जा सकती है। अगर वे उन लोगों को अंदर जाने देते हैं तो उनके पास गेट्स को बंद करने का समय नहीं होगा जब जानवर होल्डे पहुंचे। किस तरह का तर्क था? एक रास्ता बनाओ, एक रास्ता बनाओ। तौफिक की सजा काटते हुए पीछे से एक चिल्लाहट सुनी गई। एक चिल्लाना एक व्यक्ति घोड़े की सवारी करते समय पूरी तरह से बख्तरबंद था, और उस व्यक्ति के पीछे सैनिकों की एक पंक्ति थी जो पूरी कवच पहने हुए भी थी। क्या तुम लोग बहरे हो? मैंने कहा कि एक रास्ता बनाओ। मार्जुकी के समूह में अपनी तलवार की ओर इशारा करते हुए वह व्यक्ति चिल्लाया। ये देखकर तौफिक और मार्जुकी ने उनके लिए रास्ता खोला। कुछ क्षणों बाद घोड़े की सवारी करने वाले व्यक्ति ने तौफिक और मार्जुकी द्वारा पारित किए गए व्यक्ति को एक अनफ्रेंडली लुक देने के बाद, लेकिन शायद गंभीर स्थिति के कारण, गेट की ओर वापस जाने से पहले ही अनफ्रेंडली लुक केवल अस्थायी था। सैनिकों की लाइन से पहले कुछ क्षण बीत गए, आखिरकार उन्हें पास करना समाप्त हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या हमें मदद करनी चाहिए? बूढ़े आदमी, मुझे नहीं पता, इस जानवर के बारे में कुछ अजीब है, हाल ही में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए बीस्ट होल्डे के लिए ऐसे समय में इस तरह से सिर करने के लिए कुछ होना चाहिए। यहाँ हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह मार्जुकी के शब्दों को सुनकर तौफिक तुरंत चुप हो गया। फिर उसे हेबे के पिछले शब्दों को याद आया। तौफिक ने तुरंत सोचा कि बीस्ट होल्डे के हमले का उसके साथ कुछ करना था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेम्बू, मेरे लिए अक्सा का ख्याल रखें, तौफिक ने कहा, जिसने तब एक्स्ट्रा को अपनी बाहों से उतारा। क्या आप क्या करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 व्यायाम, किस तरह का बहाना है? अच्छा टिल्डर, जो भी टिल्डर अक्सा यहाँ लेम्बू और दादाजी के साथ रहता है, ठीक है। हम ये सुनकर कि तौफिक ने क्या कहा, एक्स्ट्रा ने अपना सिर हिलाया और फिर लेम्बुस्वाना को कसकर गले लगाया। बूढ़ा आदमी, कृपया मेरे बेटे को थोड़ी देर के लिए देखो। क्या तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये बहुत लंबा नहीं लगेगा, तौफिक ने कहा, जिसने तुरंत अपने मन पंखों को प्रकट किया और उनसे दूर उड़ गया। वाह क्या, और वह चला गया है। सांस, वह बच्चा, वह अपने बेटे को मेरे जैसे अजनबी के पास कैसे छोड़ सकता है? मार्जुकी ने तौफिक को देखते हुए कहा, जो पहले से ही काफी दूर था, लेकिन फिर उसे लगा कि किसी ने अपनी पैंट के किनारे को टक दिया है। टक। मार्जुकी ने नीचे देखा और व्यक्ति एक्स्ट्रा था। ये देखकर मार्जुकी की टकटकी अचानक नरम हो गई और फिर वह एक्स्ट्रा की ऊंचाई से मेल खाने के लिए नीचे गिरा। मार्जुकी ने एक्स्ट्रा पर मुस्कुराया, जबकि एक्स्ट्रा के सिर को धीरे से कहने से पहले कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 चिंता मत करो छोटा आदमी, बस मेरे साथ तब तक रहो जब तक कि तुम्हारे पिता नहीं लौटते, ठीक है? ठीक है टिल्डर, मुझे नहीं लगता कि आप ये कहने के लिए सही व्यक्ति हैं, और तौफिक के पक्ष से आप पूर्ण अजनबी नहीं हैं। मार्जुकी ने जो कुछ कहा था उस पर लेम्बुस्वाना की टिप्पणी। मार्जुकी को फिर से भ्रम में लेम्बुस्वाना को देखा। लेम्बुस्वाना, जो काफी लंबे समय से तौफिक के साथ थे, स्वचालित रूप से जानते थे कि तौफिक के पिता मार्जुकी जैसे दिखते थे, जो कि लेम्बुस्वाना को इस तरह से टिप्पणी करने में सक्षम था। हो, आपका क्या मतलब है? आप अजीब दिखने वाले से बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरे पास एक नाम है जिसे आप जानते हैं। सांस, जो भी हो, मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप इसे जल्द या बाद में पाएंगे, अगले 2 वर्षों के लिए, मुझे लगता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह ये सुनकर कि लेम्बुस्वाना ने क्या कहा, मार्जुकी केवल चुप रह सकती है, न कि लेम्बुस्वाना के शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं जानती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 दादाजी दादाजी हैं हम, पापा ने कहा, दादाजी दादाजी हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 इसका मतलब क्या माना जाता है? मुझे नहीं पता, पापा ने कहा कि जब मैंने दादाजी के बारे में पूछा तो वह है। क्या तुम कितने साल के हो छोटे आदमी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वह 2 पुराने साल थे। उत्तर लेम्बुस्वाना एक्स्ट्रा की जगह लेता है। 2 पुराने साल? क्या आपको यकीन है कि वह 2 साल का है जब वह धारा प्रवाह बोल सकता है? ठीक है टिल्डर, वह विशेष है, उसकी उम्र के दूसरे बच्चे के साथ उसकी तुलना मत करो, वह जन्म के बाद से एक प्रतिभाशाली है।
आपकी अगली यात्रा एमवीए में इंतजार कर रही है, लिंगुस्वाना ने कहा, और यह सुनकर मार्जुकी केवल चुप रह सकती है। अपने ज्ञान से 1-2 साल का बच्चा आमतौर पर केवल 2 वाक्यों को एक साथ रख सकता है, लेकिन एक्सरा की बोलने की क्षमता 10 साल के बच्चे की तरह है या इससे भी अधिक। उनके पिता एक महान जादूगर हैं और उनका बेटा एक असीम भविष्य के साथ एक प्रतिभाशाली है। मुझे उसके दादा के बारे में आश्चर्य है। मुझे यकीन है कि उन्हें उनके जैसे वंशज होने पर बहुत गर्व है। तारांकन, ये मुझे मेरे बेटे की याद दिलाता है। अब वह कैसे है? अपने परिवार को याद करते हुए मार्जुकी ने एक दुखद चेहरा दिखाया। उद्धरण चिन्ह ... क्या गलत है दादाजी? एक्सरा से पूछें। टिल्डा, ये कुछ भी नहीं है। टिल्डा, मैं बस अचानक अपने परिवार को याद करता हूँ, मार्जुकी ने जवाब दिया। ये सुनकर उसके आस पास का चालक दल केवल मार्जुकी के लिए दुखी हो सकता है, क्योंकि मार्जुकी के चालक दल के रूप में उन्होंने अपने कप्तान मार्जुकी और मार्जुकी की कहानी सुनी होगी, और मार्जुकी ने इसे छिपाया नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... उनके साथ क्या हुआ दादाजी? वे ठीक हैं। फिर आप उन्हें क्यों नहीं देखते हैं यदि आप उन्हें बहुत याद करते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक्सरा ने जो कहा उसे सुनकर मार्जुकी एक्सरा के वास्तविक युग के बारे में तेजी से संदिग्ध हो गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपको यकीन है तुम 2 साल के हो? मार्जुकी के सवाल का सामना करते हुए एक्सरा ने मार्जुकी को देखते हुए अपना सिर झुका दिया। टिल्डा, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता। मेरे पापा से क्यों नहीं पूछा? आप जानते हैं पापा महान है, वह कुछ भी बना सकता है और वह बहुत मजबूत भी है। वह यहाँ से वहाँ जा सकता है जैसे तारांकन हुश, तारांकन ओह टिल्डा और ताफिक के बारे में एक्सरा को एक बच्चे के समान तरीके से मार्जुकी के बारे में बताते हैं, हाथ के इशारों और ध्वनि प्रभावों के साथ जो वह अपने मुंह से बनाता है। यदि आप पापा से पूछते हैं तो शायद वह अपने परिवार से मिलने के लिए दादाजी ला सकता है। वास्तव में फिर मैं उससे बाद में पूछूंगा, मार्जुकी ने जवाब दिया। एक्सरा के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल उन्होंने स्वीकार किया कि तौफिक की ताकत निर्विवाद थी। ये देखने के बाद कि उसने सराय में पहले क्या किया था, शायद ये तौफिक की ताकत का नहीं था, लेकिन मार्जुकी को यकीन नहीं था कि अगर तौफिक उसे भविष्य में वापस कर सकता है। आपको चाहिए, मेरा पापा अद्भुत है, एक्सरा ने एक उत्साही नोट के साथ कहा। ठीक है टिल्डा, चलो एक सुरक्षित स्थान पर जाएं और अपने पिता के वापस आने की प्रतीक्षा करें, मार्जुकी ने कहा, जो तब एक्सरा को अपनी बाहों में ले गया और अपने चालक दल के साथ मिलकर आश्रय लेने के लिए एक जगह देखने चला गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। तौफिक की तरफ मार्जुकी और अन्य लोगों को छोड़ने के बाद तौफिक ने जल्दी से गेट पर उड़ान भरी, किसी को ये देखकर कि वह दीवार पर जानता था। तौफिक व्यक्ति के पास उतरा। तौफिक के अचानक आगमन को देखकर जो सैनिकों ने तौफिक को नहीं पहचान लिया, वे तुरंत उन्हें अपने हथियारों की पेशकश करते थे। सौभाग्य से सर इग्नस, हालांकि तौफिक के आगमन से थोड़ा आश्चर्यचकित था, वह जल्दी से सैनिकों को शांत करने में सक्षम था। उद्धरण चिन्ह ... कैसे स्थिति है सर? संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट C250, अध्याय 250, जानवर की भीड़। कैसे स्थिति है सर? उद्धरण चिन्ह ... यह एक बुरा सपना है, सर इग्नस ने एक चिंतित चेहरे के साथ जवाब दिया, जबकि धूल के बादल को दूर से देखते हुए उनकी ओर दौड़ने वाले जानवरों की भीड़ द्वारा बनाया गया। From the direction they came from, it seemed like the city of Ashdown had already fallen, while our strength had not fully recovered. Due to the previous Viking attack, the only troops that could move at the moment were the troops led by that bastard Hans. He was nowhere to be seen when the Vikings attacked the city, and only appeared at the very end. I hate to admit it, but his rank is higher than mine, just because his background, he's coward to the core, Sir Ignas ने जारी रखा। ओह टिल्डा, क्या वह भी था जिसने गेट्स को बंद करने का आदेश दिया था? उद्धरण चिन्ह ... मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, सर इग्नस ने जवाब दिया। फिर एक सैनिक ने उससे संपर्क किया और उससे कुछ फुसफुसाया। ये सुनकर सर इग्नस ने अपना सिर हिलाया और फिर तौफिक को देखा। उद्धरण चिन्ह ... सर मुझे क्षमा करें, लेकिन हंस ने मेरी उपस्थिति के बारे में पूछा है, थोड़ी सलाह है, तुरंत आश्रय के लिए एक सुरक्षित जगह पर जाएं, फिर मुझे माफ करना, सर इग्नस ने कहा और फिर तुरंत अपने शरीर को घुमाया, लेकिन तौफिक ने पूछकर उसे रोक दिया। सर इग्नस, मेरे पास सवाल हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए कृपया इसे छोटा करें। सर, क्या कोई समस्या होगी अगर गेट के बाहर के लोग शहर में प्रवेश करते हैं? तौफिक के सवाल को सुनकर सर इग्नस ने तौफिक के सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए इसे इंगित किया। उद्धरण चिन्ह ... सब कुछ सुरक्षित है जब तक गेट खुला नहीं है, मैं देखता हूँ आपको, धन्यवाद, तौफिक ने कहा और सर इग्नस ने तौफिक छोड़ने से पहले अपना सिर हिलाया। सर इग्नस के जाने के बाद तौफिक ने शहर में प्रवेश करने के लिए भीख मांगने वाले गेट्स के सामने लोगों की भीड़ को देखा और फिर दूसरे से करीब होने वाले जानवरों की भीड़ को देखा। उद्धरण ... चलो देखते हैं। नीचे लगभग सैकड़ों लोग थे और जानवरों की गति को देखते हुए वे कुछ ही मिनटों में पहुंचेंगे, वह पर्याप्त से अधिक था। उद्धरण तौफिक ने सोचा, फिर गेट के पीछे सैनिकों की लाइन की ओर अपनी टकटकी लगा दी और उन्होंने सर इग्नस को भी देखा, जो उस व्यक्ति से बात कर रहे थे जिसने तौफिक और मार्जुकी को रास्ता खोलने के लिए कहा था। अभिव्यक्ति से किसे इग्नस ने दिखाया, ऐसा लग रहा था कि यह एक सुखद बातचीत नहीं थी। उद्धरण ... अजीब, उन्होंने अभी तक सैनिकों को क्यों नहीं जुटाया? यहाँ तक कि जादूगर अभी भी है, वे क्या योजना बना रहे हैं? खैर, यह मेरे व्यवसाय में से कोई भी नहीं है, मैं बस अपना हिस्सा करूंगा और बाकी को उनके पास छोड़ दूंगा। उद्धरण तौफिक ने सोचा, फिर अपनी कल्पना जादू के साथ कुछ करना शुरू कर दिया। इमेजिनेशन मैजिक, ग्रेविटी हेरफेर और स्पेस हेरफेर, तौफिक ने कहा और अपने हाथ के एक साधारण आंदोलन के साथ गेट के बाहर सैकड़ों लोग अचानक खुद से तैरते थे। ये देखकर कि तौफिक के आसपास के सैनिक चकित थे, जैसे कि वे लोग थे जो तैरते थे, लेकिन घबराए हुए चीखों के अलावा जो सर इग्नस और हंस सहित सभी का ध्यान आकर्षित करते थे जो गेट के पीछे थे। लेकिन सर इग्नस के विपरीत, जिन्होंने एक राहत की अभिव्यक्ति दिखाई, दूसरी ओर हंस जो हो रहा था उससे खुश नहीं था। अरे तुम मदफ CKER, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कर रहे हो? हंस चिल्लाया। तौफिक के आसपास के सैनिक चौंक गए जब उन्होंने सुना कि हंस ने जो कहा, वह सैनिकों और जादूगरों के विपरीत जो हंस के साथ आए थे, जो उस भयानक चीज के साथ भी शांत दिखते थे, जो उनके कप्तान हंस ने कहा।
था। अरे इसे बंद करो, हंस एक बार फिर चिल्लाया, लेकिन ताउफिक ने रुकने के कोई संकेत नहीं दिखाए और शहर में स्थानांतरित करने के लिए सैकड़ों लोगों को हवा में स्थानांतरित करना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 भाड़ में जाओ सैनिकों, जाओ उस मदफ हर कीमत पर CKERS, मुझे परवाह नहीं है, मैं उसे मरना चाहता हूँ। हंस की कमान में सैनिकों ने दीवार पर चढ़ने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया और जादूगरों ने अपने मंत्र तैयार करना शुरू कर दिया। ये देखकर सर इग्नस भी घबरा गए और फिर ताउफिक की रक्षा के लिए शहर की दीवार पर भाग गए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा बहुत देर हो चुका था, क्योंकि हंस के नेतृत्व में जादूगरों ने पहले ही अपने मंत्रों को समाप्त कर दिया था और अपने जादू के हमलों को शुरू करने के लिए तैयार थे, और हंस के नेतृत्व में जो सैनिक भी थे वे भी पहले ताउफिक से संपर्क कर चुके थे। ये देखते हुए कि सर इग्नस ने अपने आदमियों को चिल्लाया था, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हर कीमत पर उसकी रक्षा करें। सर इग्नस के आदेश को सुनकर सर इग्नस के तहत सैनिकों ने तुरंत ताउफिक को घेर लिया, अपने हथियारों को उन सैनिकों को पीछे हटाने के लिए तैयार किया जो करीब हो रहे थे। उनमें से दोनों पक्षों को बड़ी संख्या में भर रहे थे। इग्नस, आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह एक विद्रोह है, लेकिन जैसे कि हंस की चेतावनी के बारे में परवाह नहीं कर रहा था, सर इग्नस ने आगे चार्ज करना जारी रखा, हंस के सैनिकों को पास करते हुए, जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। भले ही सर इग्नस यकीनन काफी मजबूत था और आभा का उपयोग कर सकता था, उसे अवरुद्ध करने वाले सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी थी और वह भी उन्हें मार नहीं सकते थे, क्योंकि वे हंस के सैनिक थे और सर इग्नस ने कुछ भी नहीं किया था और कुछ भी नहीं करना चाहते थे। हालांकि जादूगर के जादू हमलों को पहले से ही ताउफिक में निर्देशित किया गया था और कुछ को उन सैकड़ों लोगों पर भी निर्देशित किया गया था जो अभी भी हवा में थे। ताउफिक के आसपास के सैनिक अपने शरीर को ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार लग रहे थे और वे केवल यह आशा कर सकते थे कि ताउफिक उन लोगों की रक्षा के लिए कुछ करेगा जो अभी भी हवा में थे। सभी प्रकार के जादू हमलों को ताउफिक में आग, पानी, पृथ्वी और पवन जादू से लेकर बिजली के जादू तक निर्देशित किया गया था और उन सभी को ताउफिक में निर्देशित किया गया था और लोग ताउफिक बड़े पैमाने पर मदद करने की कोशिश कर रहे थे। नू, सर इग्नस ने हताशा में चिल्लाया जब उन्होंने मैजिक अटैक को ताउफिक की ओर बढ़ते हुए देखा और जो लोग अभी भी हवा में थे। सर इग्नस, जो खड़ा नहीं हो सकता था, आगे क्या होगा, केवल अपनी आंखें बंद कर सकता है। 1 सेकंड बीत गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, लगभग आधे मिनट तक, और मैजिक अटैक से विस्फोट की कोई आवाज नहीं थी। कुछ अजीब लग रहा था। सर इग्नस ने अपनी आंखें खोली, ये देखते हुए कि सब कुछ ठीक था। सर इग्नस भ्रमित था, न केवल उसे बल्कि यह भी देखने वाला हर कोई था उलझन में, यहाँ तक कि जादूगर भी इस बारे में उलझन में थे। यह क्षेत्र तुरंत जानवरों की गर्जना और उनके नक्शे कदम पर चल रहा था जो उनकी ओर चल रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डब्ल्यू व्हाट तरह का टोना है कि हंस चिल्लाया, जिसने सभी को जागरूक किया। तुरंत हंस के नेतृत्व के तहत सभी सैनिक फिर से ताउफिक पर हमला करने के लिए चले गए। जादूगर, उस पर फिर से हमला करें। हंस की चीख ने अपने विचार से जादूगरों को वापस लाया, जो अभी भी यह संसाधित करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ था। उन्हें एहसास हुआ कि वे क्या कर रहे थे और यह मान लिया कि पहले जो हुआ वह उनके हिस्से में एक त्रुटि थी। जादूगरों ने फिर से मंत्रों का जप किया और ताउफिक में जादू के हमलों को निकाल दिया, लेकिन फिर भी यही हुआ, उनके जादू के हमले फिर से गायब हो गए। इस समय जादूगरों ने आखिरकार महसूस किया कि यह उनकी गलती नहीं थी, लेकिन ताउफिक, जिस व्यक्ति पर उन्होंने हमला किया, उसने कुछ किया होगा। हंस के नेतृत्व में सैनिकों के साथ भी यही बात हुई, जिन्होंने ताउफिक पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने ताउफिक पर हमला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने ताउफिक के पास जाने की कोशिश की तो किसी तरह के अदृश्य बल ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ये याद रखना चाहिए कि यहाँ के आसपास का क्षेत्र ताउफिक का स्थान बन गया है। बस उसके विचारों के साथ वह अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए जब तक वह अभी भी अंतरिक्ष में है, जादुई या शारीरिक हमले कभी भी ताउफिक को हिट नहीं कर पाएंगे। उस समय ताउफिक ने शहर की दीवारों के पीछे सैकड़ों लोगों को उतरना समाप्त कर दिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम लोग हमला करना बंद कर रहे हो। ए हमला, हंस ने कहा, लेकिन सैनिकों और जादूगरों ने सोचा कि उनके प्रयास व्यर्थ थे। उन्होंने सोचा कि ताउफिक ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में एक जादूगर हो सकता है या इससे भी अधिक। उद्धरण चिन्ह तारांकन TSK, तुम बहुत शोर हो, यहाँ आओ, ताउफिक ने कहा और अपनी तर्जनी के सिर्फ एक आंदोलन के साथ हंस फिर तैर गए। आप मुझे क्या करने जा रहे हैं, हंस ने दहशत में कहा, क्योंकि ताउफिक ने उसे अपने करीब लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपने पहले कहा था कि आप उन्हें बलिदान के रूप में बनाएंगे, ठीक है, आप खुद के बारे में क्या करते हैं, मुझे आपकी मदद करने दें, ताउफिक ने कहा, जो तब हंस को लाया था, जो हवा में था, शहर की दीवार क्षेत्र से बाहर था। हंस पागल की तरह हिल रहा था जब उसने जानवरों की भीड़ को देखा जो शहर की बाहरी दीवारों तक पहुंचने से केवल 1 या 2 किलोमीटर दूर था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप किंवदंती में एक नायक की तरह चमकते हुए सफेद कवच पहनते हैं, लेकिन आपके कार्य खुद दानव राजा की तरह हैं। किसी को आपको दंडित करना होगा और मैं खुशी से उस भूमिका को निभाऊंगा। एन नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगा जो आप चाहते हैं, इसलिए कृपया मुझे माफ करें। नहीं धन्यवाद, मेरे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, ताउफिक ने कहा और फिर बस हंस के शरीर पर अपने नियंत्रण को जाने दिया, जिसके कारण हंस को एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरना पड़ा। नहीं, हंस हताशा में चिल्लाया, फिर जमीन पर गिर गया और इस प्रक्रिया में कई हड्डियों को तोड़ दिया। हंस के तहत सैनिक और जादूगर कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं कि वे नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे नहीं कर सकते थे। हंस को नीचे दर्द में कराहते हुए देखकर ताउफिक ने बस सूंघ लिया और अपनी टकटकी को जानवरों की भीड़ में बदल दिया। किसी ने तब ताउफिक के पक्ष में संपर्क किया और वह व्यक्ति सर इग्नस था, जिसने तब कहा था, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह आपसे पूछने के लिए थोड़ा शर्मनाक हो सकता है सर, लेकिन क्या आप जानवरों के उस भीड़ के बारे में कुछ भी कर सकते हैं। संपर्क TOS